किसी जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में सुलोचना नाम की एक वृद्धा रहती थी। वह एक सीधी सादी औरत थी जिसके दो बेटे थे। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसने अपने बच्चों को बड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ पाला था। उनके छोटे से परिवार में कुल 3 सदस्य थे। सुलोचना के पास खेती लायक जमीन बहुत कम थी, पर वह अपने बेटों के साथ मिलकर मेहनत करती थी। उसके दोनों बेटे भी मेहनती थे और इसी छोटे से खेत से तीनों का जीवनयापन चलता था। समय बीतता गया और जब उसके बेटे विवाह योग्य हो गए तो सुलोचना ने उनकी शादियां करवा दी। विवाह बड़े ही साधारण तरीके से हुआ। जब बहुएं घर आई तो सुलोचना को लगा कि अब उसका परिवार संपूर्ण हो गया है। पूरा परिवार मिलजुल कर प्रेम से रहने लगा, परंतु धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच मतभेद होने लगे। कभी किसी बात पर तो कभी किसी और कारण से वे आपस में उलझ जाती। दोनों को शिकायत रहती कि दूसरी कम काम करती है और वह ज्यादा। ये तकरार धीरे धीरे बढ़ने लगी और अब तो ये रोज का झगड़ा बन गया। घर में हमेशा अशांति रहने लगी। सुलोचना ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। वह बेहद परेशान रहने लगी और सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे घर में शांति स्थापित हो सके। जब कोई हल नजर नहीं आया और वह समझा समझा कर थक गई, तो उसने अपने बेटों से बात करने का निर्णय लिया। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार को संवारने में लगा दी, पर अब देख रही हो कि बहुओं के झगड़े से घर की शांति खत्म हो गई है। तुम दोनों अपनी पत्नियों को क्यों नहीं समझाते कि वे आपस में प्रेम से रहें? बेटों ने उत्तर दिया, मां, हम दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं और थक कर घर लौटते हैं। ऐसे में हम उनसे क्या कहें? कहीं ऐसा न हो कि हमारे कुछ कहने पर वे नाराज होकर घर ही छोड़ दे। बेटों की यह बात सुनकर सुलोचना चुप हो गई, परंतु मन ही मन सोचने लगी कि जब 3 लोग थे तब गुजारा आराम से हो जाता था, पर अब 5 लोग हैं तो घरेलू खर्च बढ़ गया है। शायद यही कारण है कि घर में झगड़े बढ़ रहे हैं। यदि आमदनी बढ़ जाए तो एक नौकरानी रख सकते हैं, जिससे बहुओं को कम काम करना पड़ेगा और झगड़े भी कम होंगे। यह सोचकर सुलोचना ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी मानो तो तुम दोनों गांव छोड़कर परदेश चले जाओ और वहां जाकर कोई काम धंधा शुरू करो। इससे घर की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि जिस घर में धन की कमी होती है वहां अक्सर झगड़े और क्लेश होते रहते हैं। अगर तुम्हारी आमदनी बढ़ जाए और घर में पैसों की कोई कमी न रहे तो हम एक नौकरानी रख सकते हैं। तुम परदेश जाकर धन कमाओगे और वहां से जब पैसा भेजोगे तभी इस घर की सुख शांति बनी रहेगी और झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मां की यह बात दोनों बेटों को सही लगी। उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को समझाया कि वे अधिक धन कमाने के लिए परदेश जा रहे हैं और उनके पीछे से उनकी मां का ध्यान रखना है। अगले दिन उन्होंने मां से आज्ञा ली और परदेश की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे एक बड़े नगर में पहुंचे और वहां एक सराय में कमरा ले लिया। अगले दिन दोनों नगर में काम ढूंढने निकले, परंतु किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वे जहां भी नौकरी मांगने जाते, लोग यही कहते, तुम तो परदेसी हो, हम तुम पर विश्वास कैसे करें? इस तरह 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। उनकी जमा पूंजी भी समाप्त होने लगी। अब उन्हें चिंता सताने लगी कि अगर उन्हें नगर में काम नहीं मिला तो गांव लौटकर मां और पत्नियों को क्या मुंह दिखाएंगे। अगले दिन वे काम की तलाश में नगर की बड़ी मंडी में घूम रहे थे कि बड़े भाई ने देखा एक सेठ उनके आगे आगे चल रहा था। अचानक सेठ की जेब से एक थैली गिर पड़ी, परंतु वह अनजान था। बड़ा भाई दौड़कर थैली के पास पहुंचा। उठाकर देखा तो समझ गया कि इसमें सोने की अशर्फियां है। उसने थैली उठाई और सेठ के पास जाकर कहा, सेठ जी, यह आपकी थैली गिर गई थी, कृपया इसे ले लीजिए। सेठ ने मुड़कर देखा और अपनी थैली को पहचान लिया। वह तुरंत थैली लेकर बोला, भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस थैली में पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं थी। सचमुच तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। पहले तो मैंने तुम्हें इस नगर में कभी नहीं देखा। तुम कौन हो और कहां से आए हो? बड़ा भाई बोला, सेठ जी, हम 2 भाई हैं जो काम की तलाश में इस नगर में आए हैं। हमें यहाँ आए 15 दिन हो गए, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं।
उनकी व्यथा सुनकर सेठ को उन पर दया आ गई। वह बोला, अरे भाई, तुम जैसे ईमानदार आदमी को तो कोई भी काम पर रख सकता है। तुम चिंता मत करो, मेरे कई अनाज के गोदाम है। आज से ही तुम दोनों मेरे यहाँ नौकरी करोगे। रहने और खाने की व्यवस्था भी मैं कर दूंगा। दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे मन लगाकर काम करने लगे। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि वे अपने घर की गरीबी दूर कर पाएंगे। परिवार से दूर होने के बावजूद वे पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे थे। सेठ उनके काम से बहुत खुश था, इसलिए उसने उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। उधर गांव में उनकी पत्नियों का व्यवहार अभी भी नहीं बदला था। देवरानी और जेठानी हर दिन झगड़ती रहती। ये देखकर एक दिन सुलोचना ने बड़ी बहू को समझाया, बहू, तुम बड़ी हो, इसलिए तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम्हारे पति और देवर परदेश में धन कमाने गए हैं और तुम यहां झगड़ती रहोगी तो घर कैसे चलेगा। छोटी बहू तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा करो और उसे प्यार से समझाओ। परंतु सास की इन बातों का बड़ी बहू पर उल्टा ही असर पड़ा। वो गुस्से में चिल्लाने लगी और कहने लगी, माँ जी, आप तो हमेशा छोटी बहू की तरफदारी करती हो। आप मुझे समझा रही हो, इसी से उसकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। अगर उसने हमारी बातें सुन ली तो वह पहले से भी ज्यादा मुझसे लड़ने लगेगी। सास ने समझाने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं है बहू, तुम्हें समझाने के बाद मैं छोटी बहू के पास भी जाऊंगी। इसके बाद सास अपनी छोटी बहू को समझाने लगी, वह तुमसे बड़ी है, इसीलिए तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। झगड़ा मत किया करो। लेकिन यहां भी वही हुआ। छोटी बहू समझने की बजाय उल्टा सास को डांटने और फटकारने लगी। मां, इस बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। मुझे पता है कि तुम अपनी बड़ी बहू को ज्यादा चाहती हो। मैं तो तुम्हें फोटी आंख भी नहीं सुहाती। अब सुलोचना सोचने लगी कि इन दोनों को समझाना बिल्कुल बेकार है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अगर मैं इन्हें समझाऊंगी तो उल्टा मुझसे ही लड़ेंगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इन्हें समझाना ही छोड़ दूं। अगर गुस्से में आकर इन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। धीरे धीरे दोनों बहुएं सास से घृणा करने लगी। अब कोई भी सुलोचना से यह तक नहीं पूछता था कि उसने खाना खाया या नहीं। बेचारी सुलोचना खुद ही रसोई में जाकर खाना निकालती। अब तो दोनों बहुएं चाहती थी कि वह घर से चली जाए या फिर मर जाए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा बहाना नहीं मिल रहा था जिससे वे सुलोचना को घर से बाहर निकाल सके। अगले दिन दोनों बहुएं फिर से झगड़ने लगी। बूढ़ी सुलोचना ने क्या किया, उसने एक बोरा उठाया और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल गई। उसे लगा कि बहुओं के झगड़े से दूर रहना ही बेहतर है। अगर मैं इनके झगड़े को सुनूंगी तो बोलना पड़ेगा और फिर यह मुझसे ही झगड़ेंगी। सुलोचना जंगल में घास काटने चली गई। शाम को जब वह घर लौटी तब तक बहुओं का झगड़ा खत्म हो चुका था। अगले दिन फिर से वही हुआ। बहुएं लड़ने लगी और सुलोचना घास काटने के लिए जंगल निकल गई। जब वह जंगल में घास काट रही थी तभी अचानक उसके सामने एक भयंकर सांप आ गया। ऐसा डरावना सांप देखकर सुलोचना कांपने लगी। उसे लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। ये सांप जरूर उसे काट लेगा। डर से कांपती सुलोचना को देखकर अचानक सांप इंसानों की भाषा में बोल उठा, माता, तुम मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारे साथ अपना दुख बांटने आया हूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूं। एक सांप को इंसानों की भाषा में बोलते देख सुलोचना हैरान रह गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, हे नाग देवता, बताइए आपको क्या परेशानी है। सांप कहने लगा, माता, मैं पिछले कई दिनों से भूखा हूं। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। यूं समझ लो कि मैं इस समय मरने के बिल्कुल नजदीक हूं। असल बात यह है कि पहले मैं एक ऋषि के आश्रम में रहता था। अब उन ऋषि का देहांत हो चुका है। ऋषि महाराज ने एक गाय पाल रखी थी और उस गाय का दूध वे स्वयं भी पीते थे और मुझे भी पिलाते थे। इसी आहार पर मैं जिंदा था। परंतु अब मेरा पोषण करने वाला और मुझे दूध पिलाने वाला वह ऋषि इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आप मेरे लिए कहीं से दूध ला दें तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। जब सुलोचना ने उस सांप की यह दुख भरी कहानी सुनी तो उसके मन में सांप के लिए बहुत हमदर्दी पैदा हो गई। वह कहने लगी, नाग देवता, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी।
आप यहीं पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। सांप से बातें करने के बाद सुलोचना अपने घर लौट आई। अगले दिन सुबह वही हुआ। दोनों बहुएं फिर आपस में झगड़ने लगी। सुलोचना सोचने लगी कि अब वह दूध किसकी रसोई से ले जाए। अगर वह बड़ी बहू की रसोई से दूध लेगी और उसे पता चल गया तो वह झगड़ने लगेगी। अगर छोटी बहू की रसोई से दूध लेगी तो भी यही खतरा रहेगा। आखिरकार सुलोचना ने सोचा कि एक दिन वह बड़ी बहू की रसोई से और दूसरे दिन छोटी बहू की रसोई से दूध लेकर जाया करेगी। इस तरह दोनों बहुओं को पता भी नहीं चलेगा और नाग देवता को दूध भी मिल जाएगा। अब सुलोचना ने ऐसा ही किया। बड़ी बहू की रसोई से उसने एक बर्तन में दूध लिया और अपने बोरे में छुपाकर घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल गई। तब तक शाम हो चुकी थी। सांप भी उस जगह पर आ चुका था। वह कहने लगा, मां, क्या तुम मेरे लिए दूध लाई हो? सुलोचना कहने लगी, हाँ नाग देवता, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूं। ये कहते हुए उसने दूध का बर्तन सांप के सामने रख दिया। जब सांप ने दूध पी लिया तो उसे शांति मिली। वह कहने लगा, माता, आज तुमने मेरी जान बचा ली और मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं आपके इस उपकार को अपने जीवन भर नहीं भूलूंगा। सुलोचना कहने लगी, नाग देवता, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ जो उस समय डर के कारण नहीं पूछ पाई थी। आप एक नाग होते हुए भी इंसानों की भाषा में कैसे बोल सकते हैं? क्या आप सचमुच एक सांप हैं या कोई और? तब सांप कहने लगा, माता, मैं एक श्राप के कारण सांप बन गया हूं। आज से 24 साल पहले की बात है। मैं एक राजा के यहां सांप के रूप में ही पैदा हुआ था और मेरे पिता ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मेरा श्राप केवल 25 वर्षों का है, जिसे पूरा होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं। मेरी मुक्ति अब ज्यादा दूर नहीं है। जल्दी ही मुझे मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। मैं बस उसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तब सुलोचना कहने लगी, परंतु नाग देवता, ऐसा क्या कारण था जो आपको एक सांप बन जाने का श्राप मिला? सांप कहने लगा, यह बात मेरे जन्म से पहले की है, जब मेरे पिता राजा वक्रसेन एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए थे। जब जंगल में उन्हें कोई शिकार नहीं मिला तो उन्होंने आकाश में उड़ते हुए एक बाज को देखा। मेरे पिता ने तुरंत अपना तीर कमान संभाला और बाज पर निशाना साधा। असल में वह बाज अपने पंजों में एक सांप को दबाए उड़ रहा था। जैसे ही तीर बाज को लगा, वह घायल होकर नीचे गिरने लगा। उसके पंजों से वह मरा हुआ सांप छूट गया और लहराते हुए जमीन की ओर गिरने लगा। ठीक उसी समय वहीं पास में एक ऋषि ध्यान मुद्रा में तपस्या कर रहे थे। दुर्भाग्यवश वह मरा हुआ सांप सीधा उन ऋषि महाराज के ऊपर आ गिरा, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। इससे ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। जब मेरे पिता वहां पहुंचे और ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि यह सब उनके कारण हुआ है, तो उन्होंने क्रोध में आकर मेरे पिता को श्राप दे दिया। राजन, जिस प्रकार तुमने एक सांप गिराकर मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी संतान भी सांप के रूप में जन्म लेगी। मेरे पिता ऋषि से क्षमा मांगने लगे। तब ऋषि ने उन पर दया दिखाते हुए कहा, राजन, मेरा श्राप तुम्हारी संतान पर केवल 25 वर्षों तक रहेगा। जब यह अवधि पूरी होगी तब वह पुनः मनुष्य का रूप प्राप्त कर लेगा। इस घटना के 1 वर्ष बाद जब मेरी माता गर्भवती हुई तो उन्होंने मुझे एक सांप को जन्म दिया। मेरे पिता मुझे जंगल में छोड़ आए। बस अब मैं अपनी मुक्ति के दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सुलोचना को सांप की यह व्यथा सुनकर उस पर अत्यधिक दया आ गई। अब वह प्रतिदिन उसे दूध पिलाने लगी। कभी वह बड़ी बहू की रसोई से दूध ले आती तो कभी छोटी बहू की रसोई से। यह क्रम निरंतर चलता रहा। सांप भी रोज उसी स्थान पर आकर दूध पीकर तृप्त हो जाता। उसे ऐसा महसूस होने लगा मानो उसे अपनी असली मां मिल गई हो। अंततः एक दिन बड़ी बहू ने देख ही लिया कि उनके घर का दूध रोजाना कम हो जाता है। दोनों बहुएं इस पर आपस में चर्चा करने लगी। आखिर रोज हमारा दूध कौन चुरा कर ले जाता है? बड़ी बहू बोली, हाँ बहन, मेरा भी दूध धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये कैसे संभव है? आखिरकार उन्होंने विचार किया, हम दोनों की रसोई में केवल हमारी सास आती है, फिर भला और कौन हमारा दूध चुरा सकता है? छोटी बहू बोली, दीदी, हमारा चोर एक ही है, हमें छुपकर देखना चाहिए कि आखिर ये कौन है। दोनों ने योजना बना ली
कि वे अपनी अपनी रसोई में छुपकर नजर रखेंगी। अगले दिन सुलोचना रोज की तरह उठी और बड़ी बहू की रसोई में गई। दोनों बहुएं छिपकर यह सब देख रही थी। सुलोचना ने दूध लिया, उसे बोरे में छुपाया और घास काटने के बहाने जंगल की ओर चल पड़ी। अब तो दोनों बहुओं ने उसे दूध चुराते और जंगल जाते देख ही लिया था। छोटी बहू बोली, चलो दीदी, देखते हैं कि यह दूध खुद पीती है या किसी और को पिलाती है। सुलोचना जंगल में बढ़ती जा रही थी और उसकी दोनों बहुएं चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। जब वह उस स्थान पर पहुंची जहां वह रोज घास काटती थी और सांप को दूध पिलाती थी, तभी बहुएं छिपकर देखने लगी। अचानक एक बड़ा भयंकर दिखने वाला सांप उसके पास आ गया और सुलोचना उसे दूध पिलाने लगी। दोनों बहुएं यह देखकर दंग रह गईं। इतना विशाल और डरावना सांप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सांप को दूध पीते देखकर वे घबरा गईं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कांपते हुए कहने लगी, यह कोई दैत्य लगता है और यह बुढ़िया भी कोई डायन ही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह हमारे बच्चों को खा जाएगी। अब तो दोनों बहुओं को एक अच्छा बहाना मिल गया था। वे चुपचाप घर लौट आई। इधर सुलोचना ने सांप को दूध पिलाया, घास काटी और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन जब वह घर पहुंची तो दरवाजा बंद मिला। उसने दरवाजा खटखटाया तो दोनों बहुएं दरवाजे पर आ गईं। सुलोचना ने देखा कि उनके हाथों में डंडे थे और उनके चेहरे क्रोध से लाल हो रहे थे। ये देखकर सुलोचना घबरा गई और सोचने लगी, आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने घबराकर पूछा, बेटियों, तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? दोनों बहुएं एक साथ चिल्लाईं, हरी बुढ़िया, तू तो एक डायन है। तेरे पास एक भयंकर सांप है जिसे तू दूध पिलाती है। हम तुझे घर में घुसने नहीं देंगे, कहीं तू एक दिन हमें और हमारे बच्चों को न खा जाए। सुलोचना ने सफाई दी, बेटा, तुम क्या पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी सास हूं, कोई डायन नहीं। मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगी? वे तो मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा प्यारे हैं। लेकिन बहुएं मानने को तैयार नहीं थी। वे फिर चिल्लाई, हमें मूर्ख मत बना। हमने अपनी आंखों से देखा है कि तू उस भयंकर सांप को दूध पिलाती है और वह दूध भी चोरी करके ले जाती है। वह सांप जरूर कोई दैत्य है और तू एक डायन। अब हम तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। गुस्से में तमतमाकर वे बोली, आज के बाद इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। अगर तू जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगी तो जिंदा नहीं बचेगी। तुझे जहां जाना है चली जा। आज से हमारा और तेरा कोई रिश्ता नहीं। बूढ़ी सुलोचना ने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुओं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा घर है, मुझे अंदर आने दो। लेकिन दोनों बहुओं ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का अंधेरा घिर आया था। सुलोचना रोते हुए बोली, बहू, इतनी अंधेरी रात में मैं कहां जाऊंगी? पर बहू ने बेरुखी से कहा, हमें अब तुझसे कोई मतलब नहीं। जहां जाना है जा, मर भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारी सुलोचना दरवाजे के सामने बैठकर रोती रही। कुछ देर बाद उसने सोचा, रोने से कोई फायदा नहीं, यह दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। उसने तय किया कि उसे कहीं और ठिकाना ढूंढना होगा। रात के अंधेरे में वह जंगल की ओर चल पड़ी और उस जगह पहुंची जहां वह रोज घास काटती थी। अब वह उस सांप का इंतजार करने लगी जिसे वह रोज दूध पिलाया करती थी। हालांकि सांप रात के समय कभी नहीं आता था, वह हमेशा दिन में ही आता था। लेकिन सुलोचना वहीं पेड़ के नीचे बैठकर रात भर उसका इंतजार करती रही। जैसे ही सुबह हुई, सांप वहां आ गया। उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा आज कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी रोती हुई सुलोचना पर पड़ी। सांप तुरंत उसके पास आया और पूछा, बूढ़ी माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सुलोचना रोते रोते बोली, नाग देवता, मेरी बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी, लेकिन वह चोरी से लाती थी। जब उन्होंने मुझे तुम्हें दूध पिलाते हुए देख लिया तो वे कहने लगी कि मैं एक डायन हूं और उनके बच्चों को खा जाऊंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे दोनों बेटे भी घर पर नहीं है, वे परदेश में धन कमाने गए हैं। अब मैं कहां जाऊं? सारी बात सुनकर सांप बोला, मां, तुम चिंता मत करो, आज से मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। सांप की प्रेम भरी बातों से सुलोचना का मन कुछ हल्का हुआ। फिर सांप बोला,
माँ तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद सांप सुलोचना को अपने साथ लेकर घने जंगल में चला गया। आगे आगे सांप था, पीछे पीछे सुलोचना। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर आश्रम के पास पहुंचे। ये वही स्थान था जहां कभी वह सांप ऋषि की शरण में रहा करता था। सुलोचना ने हैरानी से पूछा, बेटा ये आश्रम किसका है? ये तो बड़ी ही मनोरम जगह है। सांप ने उत्तर दिया, माँ यह आश्रम एक महान ऋषि का था जो अब परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं। मैं यही रहता था और वे मुझे रोज गाय का दूध पिलाते थे। मुझे लगता है कि वह गाय यहीं कहीं भटक रही होगी। अगर वह मुझे देख लेगी तो निश्चित ही आश्रम में लौट आएगी। कुछ देर तक इधर उधर भटकने के बाद उन्हें वह गाय मिल गई। उसके थन दूध से भरे हुए थे। सांप ने कहा, माता इस गाय का दूध निकालो, तुम भी पियो और मुझे भी पिलाओ। सुलोचना ने गाय का दूध निकाला, सांप को पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद सांप ने कहा, माँ अब तुम बेफिक्र होकर यही रहो। ये गाय हमें दूध देगी और यहाँ भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। ऋषि महाराज की कृपा से यह माँ अन्नपूर्णा का वास है। इस आश्रम में रहने वालों को कभी खाने पीने की चिंता नहीं होती। इसके अलावा पेड़ों पर तरह तरह के मीठे फल लगे हैं। सुलोचना बहुत खुश हुई। अब वह अपने नाग बेटे के साथ वहीं रहने लगी। नाग हर सुबह जंगल में घूमने के लिए निकल जाता और शाम को लौट आता, जबकि सुलोचना और गाय आश्रम में ही चैन से रहते। गाय भी रोज सुबह चरने के लिए जंगल जाती और शाम को लौट आती। शाम होते ही वे तीनों आश्रम में एक साथ होते। एक दिन की बात है, नाग प्रतिदिन की तरह जंगल घूमने गया था, लेकिन इस बार शाम होने के बावजूद वह लौटकर नहीं आया। सुलोचना बहुत चिंतित हो गई। उसने सोचा, मेरा बेटा तो हमेशा शाम को आ जाता था, फिर आज अब तक क्यों नहीं आया? रात भर वह प्रतीक्षा करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया। सुबह होते ही भी जब सांप नहीं लौटा तो सुलोचना ने उसे खोजने का फैसला किया और जंगल की ओर निकल पड़ी। कुछ देर तक खोजने के बाद उसने देखा, उसका नाग बेटा जमीन पर घायल पड़ा था। उस पर पेड़ों की भारी टहनियां गिरी हुई थी। ये देखकर सुलोचना घबरा गई। उसने जल्दी से टहनियां हटाई और व्याकुल होकर अपने घायल बेटे से पूछा, बेटा यह सब कैसे हुआ? सांप कहने लगा, माँ जब मैं शाम के समय आश्रम वापस लौट रहा था, अचानक जंगल में भयंकर तूफान आ गया। तूफान से बचने के लिए मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान की वजह से वह पेड़ भी उखड़ गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु सफल नहीं हो सका। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। सुलोचना कहने लगी, बेटा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दूंगी। इस तरह सुलोचना अपने सांप बेटे को जंगल से वापस ले आई। उसने कुछ जड़ी बूटियां लेकर औषधि तैयार की और सांप के जख्मों का इलाज शुरू किया। धीरे धीरे सांप के घाव भरने लगे और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब नाग की श्राप के 25 वर्ष पूरे होने थे। एक रात जब वह अपने आश्रम में सोया हुआ था तो सुबह सुलोचना ने देखा कि नाग अपनी जगह पर नहीं है। उसकी जगह पर एक अत्यंत सुंदर नौजवान सोया हुआ था। सुलोचना उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसने नौजवान को जगाया और पूछा, तुम कौन हो? वह कहने लगा, माँ मैं तुम्हारा वही नाग बेटा हूं। आज मुझे अपने श्राप से मुक्ति मिल गई है और मैं मनुष्य बन चुका हूं। यह सुनकर सुलोचना बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। कुछ दिन और आश्रम में बिताने के बाद एक दिन सुलोचना अपने नाग बेटे यानी राजकुमार से कहने लगी, बेटा मुझे लगता है अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने पिता के पास जाना चाहिए। मुझे बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। हमें चलकर देखना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता किस हाल में हैं। राजकुमार कहने लगा, नहीं मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर मैं क्या करूंगा जिसने मुझे जंगल में फेंक दिया था। सुलोचना उसे समझाते हुए कहने लगी, बेटा उस समय तुम नाग के रूप में थे और तुम्हारे पिता तुमसे डर गए होंगे, लेकिन अब तुम मनुष्य के रूप में हो। मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बहुत खुश होंगे, इसीलिए तुम्हें वहां जाना चाहिए। इसी बहाने मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगी। सुलोचना के समझाने पर राजकुमार अपने माता पिता के यहां जाने को तैयार हो गया।
वे दोनों राजमहल की ओर चल दिए। चलते चलते जब वे उस राज्य में पहुंचे तो राजकुमार को देखकर लोग सोचने लगे, ये इतना सुंदर नौजवान कौन है। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने पहरेदार से कहा कि वे राजा से मिलना चाहते हैं। पहरेदार उन दोनों को राजा के पास तो नहीं ले गया, लेकिन वह उन्हें मंत्री के पास ले गया। जब वे दोनों मंत्री के पास पहुंचे तो उन्होंने मंत्री से राजा से मिलने की इच्छा जताई। सुलोचना कहने लगी, मंत्री जी, हम महाराज से मिलना चाहते हैं। इस पर मंत्री ने जवाब दिया, हमारे राजा और रानी इस समय किसी से मिलने की हालत में नहीं है। उनकी सेहत बहुत खराब है। यहां तक कि राजा खुद अपने राज्य की देखभाल भी नहीं कर पा रहे। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। परंतु वे दोनों कहने लगे, मंत्री जी, आप कोशिश तो कीजिए, हमारा उनसे मिलना बहुत ही आवश्यक है। तब मंत्री कहने लगा, हमारे महाराज का स्वास्थ्य बहुत ही खराब है और यह आज से 25 साल पुरानी बात है। एक महात्मा के श्राप के कारण महारानी ने एक सांप को जन्म दिया था। महाराज ने उस सांप को देखा तो वह बहुत डर गए और उन्हें बहुत बुरा भी लगा। महारानी को तो वह सांप भी प्यारा था, क्योंकि मां के लिए उसका बच्चा जैसा भी हो उसे प्यारा ही होता है। लेकिन महाराज ने सोचा कि जब लोगों को यह पता चलेगा कि उनके यहाँ एक सांप ने जन्म लिया है तो सारी प्रजा उनसे नफरत करने लगेगी। राजा ने उस सांप को जंगल में फेंक दिया, परंतु तभी से हमारे राजा और महारानी सूख कर कांटा होते जा रहे हैं। दोनों ही इस दुख को सहन नहीं कर पाए। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही गया। यहां तक कि महाराज ने दरबार में आकर सिंहासन पर बैठना भी बंद कर दिया। राजा और रानी दोनों अपने महल में बहुत ही दुखी और मायूस पड़े रहते हैं। जब राजकुमार ने यह सारी बात सुनी तो वह मंत्री से कहने लगा, आप मुझे महाराज और रानी से मिलवा दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उनकी बात मानकर मंत्री राजकुमार और सुलोचना को लेकर राजा और रानी के पास गया। वहां राजकुमार के माता पिता निराश अवस्था में लेटे हुए थे। राजकुमार ने आगे बढ़कर अपने माता पिता के पैर छुए। जैसे ही राजकुमार ने उनके पैर छुए, राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में एक बार फिर से जान आ गई हो। अपने बेटे का स्पर्श मिलते ही वे दोनों उठ बैठे और कहने लगे, बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुमने हमारे पैर क्यों छुए? जब तुमने हमारे पैर छुए तो ऐसा लगा जैसे हमारे अंदर नई शक्ति का संचार हो गया। सच बताओ, तुम कौन हो, हमें अपना परिचय दो। तब राजकुमार उन्हें अपनी सारी कहानी बताने लगा। पिताजी और मां, मैं आप दोनों का बेटा हूं। मैं आपके यहाँ नाथ के रूप में पैदा हुआ था, इसीलिए आपने मुझे जंगल में फेंक दिया था। 25 वर्ष का श्राप पूरा करने के बाद आज मैं मनुष्य के रूप में आप दोनों के सामने खड़ा हूं। मां, क्या आज तुम मुझे अपने गले नहीं लगाओगी? राजकुमार का ऐसा वचन सुनकर मां दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजा की भी अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा और रानी ने अपने बेटे को गले से लगाया, मानो उन दोनों में फिर से नई शक्ति आ गई हो। अगले दिन राजा अपने दरबार में गया और सिंहासन पर विराजमान होकर उसने यह घोषणा की कि मेरा बेटा अब वापस आ गया है। दरबार के सभी लोग और सारी प्रजा खुशी से जय जयकार करने लगी। राजा ने आगे कहा कि कल राजकुमार का राज तिलक कर दिया जाएगा और वह हमारी राजगद्दी संभालेगा। अगली सुबह राजकुमार का राज तिलक करके उसे राजा बना दिया गया। यह सब देखकर सुलोचना भी बहुत खुश थी, परंतु उसके मन में यह विचार भी आया कि अब उसका क्या होगा। राजकुमार ने सुलोचना के चेहरे की उदासी को भांप लिया और कहने लगा, मां, आज से तुम इस राजमहल की राजमाता कहलाओगी। यह सुनकर सुलोचना की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। दूसरी तरफ जब गांव में सुलोचना के बेटे अपने घर लौटे तो उन्होंने अपनी मां को घर में नहीं पाया। वे अपनी पत्नियों से पूछने लगे, मां कहाँ है? उनकी पत्नियों ने कहा, तुम्हारी मां तो एक डायन थी, इसीलिए हमने उन्हें मार मार कर यहां से भगा दिया। वह रोज जंगल में जाकर एक सांप को दूध पिलाती थी। यह सुनकर सुलोचना के दोनों बेटे क्रोध में तिलमिला उठे और अपनी पत्नियों को डांटते हुए कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी मां को डायन और चुड़ैल कह रही हो? जल्दी बताओ कि हमारी मां कहाँ है, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं। लेकिन उन बहुओं को भी यह पता नहीं था कि बूढ़ी मां कहाँ है।
अब उनके पति उन्हें रोज डांटते और फटकारते। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें ना तो चैन से भोजन मिलता, ना ही घर में इज्जत। उनके बच्चे भी उनसे नफरत करने लगे। गांव के सभी लोग उनसे घृणा करने लगे, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की इज्जत नहीं होती जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करते हैं। कुछ समय बाद बेटों को यह खबर मिली कि उनकी मां राज्य की राजमाता बन चुकी है। यह सुनकर वे बहुत खुश हुए। सोचने लगे कि हमारी मां तो बहुत दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। यह सब उसी का फल है कि परमात्मा ने उन्हें इतना ऊंचा स्थान दिया है। वे अपनी मां से मिलने राजमहल पहुंचे। राजा की सहायता से वे अपनी मां से मिले और कहने लगे, मां, अब आप हमारे साथ घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब सुलोचना ने कहा, मेरे बच्चों, मैं यहां बहुत खुश हूं। यहां भी मेरे पास एक बेटा है। तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार मां का आशीर्वाद लेकर दोनों भाई घर लौट आए। सुलोचना के बेटे और पोते अपने जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन उसकी बहुएं दुखी रही, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं कभी खुश नहीं रहता। एक गांव में अर्जुन और मोहन नाम के दो किसान रहते थे। अर्जुन धनी था, मोहन साधारण पुरुष था। उन्होंने चिरकाल से बद्री नारायण की यात्रा का इरादा कर रखा था। अर्जुन बड़ा सुशील, साहसी और दृढ़ था। 2 बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके 2 लड़के तथा एक पोता था। उसकी 60 वर्ष की अवस्था थी, परंतु दाढ़ी अभी तक नहीं पकी थी। मोहन प्रसन्न बदन, दयालु और मिलनसार था। उसके 2 पुत्र थे। एक घर में था, दूसरा बाहर नौकरी पर गया हुआ था। वह खुद घर में बैठा बैठा बड़ी का काम करता था। बद्री नारायण की यात्रा का संकल्प किए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। अर्जुन को छुट्टी ही नहीं मिलती थी। एक काम समाप्त होता था कि दूसरा आकर घेर लेता था। पहले पोते का ब्याह करना था, फिर छोटे लड़के का गौना आ गया। इसके पीछे मकान बनना प्रारंभ हो गया। एक दिन बाहर लकड़ी पर बैठकर दोनों बूढ़ों में बातें होने लगी। मोहन, क्यों भाई, अब यात्रा करने का विचार कब है? अर्जुन, जरा ठहरो, अब की वर्ष अच्छा नहीं लगा। मैंने यह समझा था कि 100 रुपए में मकान तैयार हो जाएगा। 300 रुपए लगा चुके हैं। अभी दिल्ली दूर है, अगले वर्ष चलेंगे। मोहन, शुभ कार्य में देरी करना अच्छा नहीं होता। मेरे विचार में तो तुरंत चल देना ही उचित है। दिन बहुत अच्छे हैं। अर्जुन, दिन तो अच्छे हैं, पर मकान को क्या करूं? इसे किस पर छोड़ूं? मोहन, क्या कोई संभालने वाला ही नहीं? बड़े लड़के को सौंप दो। अर्जुन, उसका क्या भरोसा है? मोहन, वाह वाह, भला बताओ तो कि मरने पर कौन संभालेगा? इससे तो यह अच्छा है कि जीते जी संभाल लें और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो। अर्जुन, यह सत्य है, पर किसी काम में हाथ लगाकर उसे पूरा करने की इच्छा सभी की होती है। मोहन, तो काम कभी पूरा नहीं होता, कुछ न कुछ कसर रह ही जाती है। कल ही की बात है कि रामनवमी के लिए स्त्रियां कई दिन से तैयारी कर रही थी। कहीं लिपाई होती थी, कहीं आटा पीसा जाता था। इतने में रामनवमी आ पहुंची। बहू बोली, परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि त्योहार बिना बुलाए ही आ जाते हैं, नहीं तो हम अपनी तैयारी ही करती रहे। अर्जुन, एक बात और है, इस मकान पर मेरा बहुत रुपया खर्च हो गया है। इस समय रुपए का भी तोड़ा है। कम से कम 100 रुपए तो हो, नहीं तो यात्रा कैसे होगी? मोहन हंसकर, आहा, जो जितना धनवान होता है वह उतना ही कंगाल होता है। तुम और रुपए की चिंता जाने दो। मैं सच कहता हूं, इस समय मेरे पास 100 रुपये भी नहीं, परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपया भी कहीं न कहीं से अवश्य आ ही जाएगा। बस यह बतलाओ कि चलना कब है? अर्जुन, तुमने रुपये जोड़ रखे होंगे, नहीं तो कहां से आ जाएगा? बताओ तो सही। मोहन, कुछ घर में से कुछ माल बेचकर। पड़ोसी कुछ चौखट आदि मोल लेना चाहता है, उसे सस्ती दे दूंगा। अर्जुन, सस्ती बेचने पर पछतावा होगा। मोहन, मैं सिवाय पाप की और किसी बात पर नहीं बचता। आत्मा से कौन चीज प्यारी है? अर्जुन, यह सब ठीक है, परंतु घर के कामकाज बिसराना भी उचित नहीं। मोहन, और आत्मा को बिसारना तो और भी बुरा है। जब कोई बात मन में ठान ली तो उसे बिना पूरा किए न छोड़ना चाहिए। अंत में चलना निश्चय हो गया।
4 दिन पीछे जब विदा होने का समय आया तो अजूर्ण बड़े लड़के को समझाने लगा कि मकान पर छत इस प्रकार डालना, भूसी बखार में इस भांति जमा कर देना, मंडी में जाकर अनाज इस भाव से बेचना, रुपये संभाल कर रखना, ऐसा ना हो खो जावे, घर का प्रबंध ऐसा रखना कि किसी प्रकार की हानि ना होने पावे। उसका समझाना समाप्त ही ना होता था। इसके प्रतिकूल मोहन ने अपनी स्त्री से केवल इतना ही कहा कि तुम चतुर हो, सावधानी से काम करती रहना। मोहन तो घर से प्रसन्न मुख बाहर निकला और गांव छोड़ते ही घर के सारे बखेड़े भूल गया। साथी को प्रसन्न रखना, सुखपूर्वक यात्रा कर घर लौटाना उसका मंतव्य था। राह चलता था तो ईश्वर संबंधी कोई भजन गाता था या किसी महापुरुष की कथा कहता। सड़क पर अथवा सराय में जिस किसी से भेंट हो जाती उससे बड़ी नम्रता से बोलता। अजूर्ण भी चुपके चुपके चल तो रहा था, परंतु उसका चित्त व्याकुल था। सदैव घर की चिंता लगी रहती थी। लड़का अनजान है, कौन जाने क्या कर बैठे। अमुक बात कहना भूल आया, ओहो देखो मकान की छत पड़ती है या नहीं। यही विचार उसे हरदम घेरे रहते थे, यहां तक कि कभी कभी लौट जाने को तैयार हो जाता था। चलते चलते 1 महीना पीछे वे पहाड़ पर पहुंच गए। पहाड़ी बड़े अतिथि सेवक होते हैं। अब तक यह मूल का अन्न खाते रहे थे, अब उनकी खातिरदारी होने लगी। आगे चलकर वे ऐसे देश में पहुंचे जहां दुर्घट अकाल पड़ा हुआ था। खेतियां सब सूख गई थी, अनाज का एक दाना भी नहीं उगा था। धनवान कंगाल हो गए थे, धनहीन देश को छोड़कर भीख मांगने बाहर भाग गए थे। यहां उन्हें कुछ कष्ट हुआ, अन्न कम मिलता था और वह भी बड़ा महंगा। रात को उन्होंने एक जगह विश्राम किया। अगले दिन चलते चलते एक गांव मिला। गांव के बाहर एक झोपड़ा था। मोहन थक गया था, बोला मुझे प्यास लगी है, तुम चलो, मैं इस झोपड़े से पानी पीकर अभी तुम्हें आ मिलता हूं। अजूर्ण बोला, अच्छा पियाओ। मैं धीरे धीरे चलता हूं। झोपड़ी के पास जाकर मोहन ने देखा कि उसके आगे धूप में एक मनुष्य पड़ा है। मोहन ने उससे पानी मांगा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने समझा कि कोई रोगी है। समीप जाने पर झोपड़ी के भीतर एक बालक के रोने का शब्द सुनाई दिया। किवाड़ खुले हुए थे। वह भीतर चला गया। उसने देखा कि नंगे सिर केवल एक चादर ओढ़े एक बूढ़ी धरती पर बैठी है। पास में भूख का मारा हुआ एक बालक बैठा रोटी रोटी पुकार रहा है। चूल्हे के पास एक स्त्री तड़प रही है, उसकी आंखें बंद है, कंठ रुका हुआ है। मोहन को देखकर बूढ़ी ने पूछा, तुम कौन हो, क्या मांगते हो, हमारे पास कुछ नहीं है। मोहन, मुझे प्यास लगी है, पानी मांगता हूं। बूढ़ी, यहां न बर्तन है न कोई लाने वाला, यहां कुछ नहीं, जाओ अपनी राह लो। मोहन, क्या तुम में से कोई उस स्त्री की सेवा नहीं कर सकता। बूढ़ी, कोई नहीं, बाहर मेरा लड़का भूख से मर रहा है, यहां हम भूख से मर रहे हैं। यह बातें हो ही रही थी कि बाहर से वह मनुष्य भी गिरता पड़ता भीतर आया और बोला, काल और रोग दोनों ने हमें मार डाला। यह बालक कई दिन से भूखा है, क्या करूं। यह कहकर रोने लगा और उसकी हिचकी बंध गई। मोहन ने तुरंत अपने थैले में से रोटी निकालकर उनके आगे रख दी। बूढ़ी बोली, इनके कंठ सूख गए हैं, बाहर से पानी ले आओ। मोहन बूढ़ी से कुएं का पता पूछकर बाहर गया और पानी ले आया। सबने रोटी खाकर पानी पिया, परंतु चूल्हे के पास वाली स्त्री पड़ी तड़पती रही। मोहन गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल ले आया और खिचड़ी पाकर सबको खिलाई। तब बूढ़ी बोली, भाई क्या सुनाओ, निर्धन तो हम पहले ही थे, उस पर पड़ा अकाल, हमारी और भी दुर्गति हो गई। पहले पहल तो पड़ोसी अन्न उधार देते रहे, परंतु वे क्या करते, वे आप भूखों मरने लगे, हमें कहां से देते। मनुष्य ने कहा, मैं मजूरी करने निकला, 2-3 दिन तो कुछ मिला, फिर किसी ने नौकर न रखा। बूढ़ी और लड़की भीख मांगने लगी। अन्न का अकाल था, कोई भीख भी न देता था। बहुतेरे यत्न किए, कुछ न बन सका। भूख के मारे घास खाने लगे, इसी कारण यह मेरी स्त्री चूल्हे के पास पड़ी तड़प रही है। बूढ़ी, पहले कई दिनों तक तो मैं चल फिरकर कुछ धंधा करती रही, परंतु कहां तक, भूख और रोग ने जान ले ली। जो हाल है तुम अपने नेत्रों से देख रहे हो। उनकी व्यथा सुनकर मोहन ने विचारा कि आज रात यही रहना उचित है, साथी से कल मिल लेंगे। प्रातःकाल उठकर वह गांव में गया और खाने पीने की जिन्स ले आया। घर में कुछ न था। वह वहां ठहरकर इस तरह काम करने लगा कि मानो अपना ही घर है। 2-3 दिन पीछे सब चलने फिरने लगे और वह स्त्री उठ बैठी। चौथे दिन एकादशी थी। मोहन ने विचारा
कि आज संध्या को इन सब के साथ बैठकर फलाहार करके कल पराथाकाल चल दूंगा। वह गांव में जाकर दूध फल सब सामग्री लाकर बोई को दे आप पूजा पाठ करने मंदिर में चला गया। इन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर अकाल के समय अपना निवारह किया था। मोहन जब मंदिर गया तब किसान युवक जमींदार के पास पहुंचा और विनय पूर्वक बोला, चौधरी जी, इस समय रुपये देकर खेत छुड़ाना मेरे काबू के बाहर है। यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की आज्ञा दे दें तो मेहनत मजदूरी करके आपका ऋण चुका दे सकता हूं। परंतु चौधरी कब मानता था। वह बोला, बिना रुपये दिए खेत नहीं बो सकते, जाओ अपना काम करो। वह निराश होकर घर लौट आया। इतने में मोहन भी पहुंच गया। जमींदार की बात सुनकर वह मन में विचार करने लगा कि जब यह जमींदार खेत नहीं बोने देता तो इन किसानों की प्राण रक्षा क्या करेगा। यदि मैं इन्हीं इसी दशा में छोड़कर चल दिया तो यह सब काल के कौर बन जाएंगे, कल नहीं परसों जाऊंगा। मोहन अब बड़ी दुविधा में पड़ा था। न रहते ही बनता था न जाते ही बनता था। रात को पड़ा पड़ा सोचने लगा, यह तो अच्छा बखेड़ा फैला। पहले अन्न पानी, अब खेत छुड़ाना, फिर गाय और बैलों की जोड़ी मोल लेना। मोहन, तुम किस जंजाल में फंस गए। जी चाहता था कि वह उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दे, परंतु दया जाने न देती थी। सोचते सोचते आंख लग गई। स्वप्न में देखता क्या है कि वह जाना चाहता है, किसी ने उसे पकड़ लिया है। लौट कर देखा तो बालक रोटी मांग रहा है। वह तुरंत उठ बैठा और मन में कहने लगा, नहीं, अब मैं नहीं जाता। यह स्वप्न शिक्षा देता है कि मुझे इनका खेत छुड़ाना, गाय बैल मोल लेना और सारा प्रबंध करके जाना उचित है। प्रातः काल उठकर जमींदार के पास गया और रुपया देकर उनका खेत छुड़ा दिया। जब एक किसान से एक गाय और 2 बैल मोल लेकर लौट रहा था कि राह में स्त्रियों को बातें करते सुना। बहन, पहले तो हम उसे साधारण मनुष्य जानते थे, वह केवल पानी पीने आया था, पर अब सुना है कि खेत छुड़ाने और गाय बैल मोल लेने गया है। ऐसे महात्मा के दर्शन करने चाहिए। मोहन अपनी स्तुति सुनकर वहां से टल गया। गाय बैल लेकर जब झोपड़े पर पहुंचा तो किसान ने पूछा, पिताजी, ये कहां से लाए। मोहन, अमुक किसान से यह बड़ी सस्ते मिल गए हैं। जाओ पशुशाला में बांधकर इनके आगे कुछ भूसा डाल दो। उसी रात जब सब सो गए तो मोहन चुपके से उठकर घर से बाहर निकल बद्री नारायण की राह ली। 3 मील चलकर मोहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर बटुआ निकाल रुपये गिनने लगा तो थोड़े ही रुपए बाकी थे। उसने सोचा, इतने रुपयों में बद्रीनारायण पहुंचना असंभव है, भीख मांगना पाप है। अर्जुन वहां अवश्य पहुंचेगा और आशा है कि मेरे नाम पर कुछ छावा भी चाहिए देगा। मैं तो अब इस जीवन में यह यात्रा करने का संकल्प पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, परमात्मा की इच्छा, वह बड़ा दयालु है, मुझ जैसे पापियों को निस्संदेह क्षमा कर देगा। यह विचार करके गांव का चक्कर काटकर कि कोई देख न ले, वह घर की ओर लौट पड़ा। गांव में पहुंचा जाने पर घर वाले उसे देखकर अति प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि लौट क्यों आए। मोहन ने यही उत्तर दिया कि अर्जुन से साथ छूट गया और रुपये चोरी हो गए, इस कारण लौट आना पड़ा। घर में कुशल क्षेम थी, कोई कष्ट न था। मोहन का आना सुनकर अर्जुन के घर वाले उससे पूछने लगे कि अर्जुन को कहाँ छोड़ा। उनसे भी उसने यही कहा कि बद्री नारायण पहुंचने से 3 दिन पहले मैं अर्जुन से पिछड़ गया, रुपया किसी ने चुरा लिया। बद्री नारायण जाना असंभव था, मुझे लौटना ही पड़ा। सब लोग मोहन की बुद्धि पर हंसने लगे कि बद्री नारायण पहुंचा ही नहीं, रास्ते में रुपए खो दिए। मोहन घर के धंधे में लग गया। बात बीत गई, अब उधर का हाल सुनिए। मोहन जब पानी पीने चला गया तब थोड़ी दूर जाकर अर्जुन बैठ गया और साथी की बाट देखने लगा। संध्या हो गई पर मोहन न आया। अर्जुन सोचने लगा, क्या हुआ, साथी क्यों नहीं आया। मेरी आंखें लग गई थी, कहीं आगे ना निकल गया हो। पर यहां से जाता तो क्या दिखाई नहीं देता। पीछे लौटकर देखो, कहीं आगे ना चला गया हो, फिर तो मिलना ही असंभव है। आगे ही चलो, रात को चट्टी पर अवश्य भेंट हो जाएगी। रास्ते में अर्जुन ने कई मनुष्यों से पूछा कि तुमने कोई नाटा सांवले रंग का आदमी देखा है, परंतु कुछ पता न चला। रात चट्टी पर भी मोहन से भेंट न हुई। अगले दिन यह विचार कर कि वह देवप्रयाग पर अवश्य मिल जाएगा, वह आगे चल दिया। रास्ते में अर्जुन को एक साधु मिल गया। वह जगन्नाथ की यात्रा करके आया था, अब दूसरी बार बद्री नारायण के दर्शन को जा रहा था। रात को चट्टी में वे दोनों इकट्ठे ही रहे और फिर एक साथ यात्रा करने लगे।
देवप्रयाग में पहुंचकर अर्जुन ने मोहन के विषय में पंडे से बहुत पूछताछ की। कुछ पता न चला। यहाँ सब यात्री एकत्र हो गए। देवप्रयाग से आगे चलकर सब लोग रात को एक चट्टी में ठहरे। वहां मूसलाधार मेघ बरसने लगा। बिजली की कड़क, बादल की गरज से सब कांप गए। सारी रात जागते कटी। त्राही त्राही करते दिन निकला। अंत को दोपहर के समय सब लोग बद्री नारायण पहुंच गए। मोहन को साष्टांग दंडवत करते देखकर अर्जुन को निश्चय हो गया कि मोहन ही है। शायद किसी दूसरी राह से यहां आ पहुंचा है। चलो, अच्छा हुआ, साथी तो मिल गया। आरती हो गई। यात्री बाहर निकलने लगे। अर्जुन का हाथ बटुए पर था कि कोई रुपए न चुरा ले। वह मोहन को खोजने लगा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाने पर अर्जुन ने फिर देखा कि मोहन हाथ जोड़े भगवान के सम्मुख खड़ा है। वह चाहता था कि आगे बढ़कर मोहन को पकड़ ले, परंतु ज्यों ही वह आगे बढ़ा, मोहन लोप हो गया। तीसरे दिन भी अर्जुन को वही दृश्य दिखाई दिया। उसने विचारा कि चलकर द्वार पर खड़े हो जाओ, सब यात्री वहीं से निकलेंगे, वही मोहन को पकड़ लूंगा। अतएव उसने ऐसा ही किया, लेकिन सब यात्री निकल गए। मोहन का कहीं पता ही नहीं। एक सप्ताह बद्री नारायण में निवास करके अर्जुन घर लौट पड़ा। राह चलते अर्जुन के चित्त में वही पुराने घर के झमेले बार बार आने लगे। साल भर बहुत होता है, इतने दिनों में घर की दशा न जाने क्या हुई हो। कहावत है, छाते लगी 6 मास और छिन में हुए उजाड़। कौन जाने लड़के ने क्या कर छोड़ा हो, फसल कैसी हो, पशुओं का पालन पोषण हुआ है कि नहीं। चलते चलते अर्जुन जब उस झोपड़ी के पास पहुंचा जहां मोहन पानी पीने गया था, तो भीतर से एक लड़की ने आकर उसका कुर्ता पकड़ लिया और बोली, बाबा, बाबा भीतर चलो। अर्जुन कुर्ता छुड़ाकर जाना चाहता था कि भीतर से एक स्त्री बोली, महाशय, भोजन करके रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए, कल चले जाना। वह अंदर चला गया और सोचने लगा कि मोहन यही पानी पीने आया था। शायद इन लोगों से उसका कुछ पता चल जाए। स्त्री ने अर्जुन के हाथ पैर धुलाकर भोजन परस दिया। अर्जुन उसको आशीष देने लगा। स्त्री बोली, दादा, हम अतिथि सेवा करना क्या जाने, यह सब कुछ हमें एक यात्री ने सिखाया है। हम परमात्मा को भूल गए थे। हमारी यह दशा हो गई थी कि यदि वह बूढ़ा यात्री ना आता तो हम सब के सब मर जाते। वह यहाँ पानी पीने आया था, हमारी दुर्दशा देखकर यहीं ठहर गया। हमारा खेत रेहन पड़ा था, वह छुड़ा दिया। गाय बैल मोल ले दिए और सामग्री जुटाकर एक दिन न जाने कहां चला गया। इतने में एक बुई आ गई और यह बात सुनकर बोल उठी, वह मनुष्य नहीं था, साक्षात देवता था। उसने हमारे ऊपर दया की, हमारा उद्धार कर दिया, नहीं तो हम मर गए होते। वह पानी मांगने आया। मैंने कहा, जाओ, यहां पानी नहीं। जब मैं वह बात स्मरण करती हूं तो मेरा शरीर कांप उठता है। छोटी लड़की बोल उठी। उसने अपनी कांवर खोली और उसमें से लौटा निकाला कुएं की ओर चला। इस तरह सबके सब मोहन की चचार करने लगे। रात को किसान भी आ पहुंचा और वही चचार करने लगा। निस्संदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया। हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या। वह हमें पशुओं से मनुष्य बना गया। अर्जुन ने अब समझा कि बद्री नारायण के मंदिर में मोहन के दिखाई देने का कारण क्या था। उसे निश्चय हो गया कि मोहन की यात्रा सफल हुई। कुछ दिनों पीछे अर्जुन घर पहुंच गया। लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था। घर का हाल सब गड़बड़ था। अर्जुन लड़के को डांटने लगा। लड़के ने कहा, तो यात्रा पर जाने को किसने कहा था, न जाते। इस पर अर्जुन ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। दूसरे दिन अर्जुन जब चौधरी से मिलने जा रहा था तो राह में मोहन की स्त्री मिल गई। स्त्री, भाई जी, कुशल से तो हो, बद्री नारायण हो आए। अर्जुन, हाँ, हो आया। मोहन मुझसे रास्ते में बिछुड़ गए थे। कहो, वह कुशल से घर तो पहुंच गए। स्त्री, उन्हें आए तो कई महीने हो गए। उनके बिना हम सब उदास रहा करते थे। लड़के को तो घर काटे खाता था। स्वामी बिना घर सुना होता है। पंडित देवप्रयाग से ही साथ हो लिए थे। बद्री नारायण में यही रीति है कि पहले दिन यात्रियों को मंदिर की ओर से भोजन कराया जाता है और उसी दिन यात्रियों को अटका अथवा छावा बतला देना पड़ता है कि कौन कितना छाएगा। कम से कम 1.25 रुपया नियत है। उस समय तो सबने पंडों के घरों में जाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर दर्शन प्रसन्न में लग गए। अर्जुन और साधु एक ही स्थान में टिके थे। सांझ की आरती के दर्शन करके लौटकर जब घर आए तब साधु बोला,
कि मेरा तो किसी ने रुपए का बटुआ निकाल लिया। अर्जुन के मन में यह पाप उत्पन्न हुआ कि यह साधु झूठा है, किसी ने इसका रुपया नहीं चुराया, इसके पास रुपया था ही नहीं। लेकिन तुरंत ही उसको पश्चाताप हुआ कि किसी पुरुष के विषय में ऐसी कल्पना करना महापाप है। उसने मन को बहुतेरा समझाया, परंतु उसका ध्यान साधु में ही लगा रहा। पवित्र स्थान में रहने पर भी चित्त की मलिनता दूर नहीं हुई। इतने में शयन की आरती का घंटा बजा। दोनों दर्शनार्थ मंदिर में चले गए। भीड़ बहुत थी। अर्जुन नेत्र मूंद कर भगवान की स्तुति करने लगा, परंतु हाथ बटुए पर था, क्योंकि साधु के रुपये खो जाने से संस्कार चित्त में पड़े हुए थे। अंतःकरण का शुद्ध हो जाना क्या कोई सहज बात है? स्तुति समाप्त करके नेत्र खोलकर अर्जुन जब भगवान के दर्शन करने लगा, तब देखता क्या है कि मूर्ति के अति समीप मोहन खड़ा है। मोहन? नहीं नहीं, मोहन यहां कैसे पहुंच सकता है? सारे रास्ते तो ढूंढता आया हूं। अर्जुन, घर में है कि कहीं बाहर गए हैं? 410 स्त्री। नहीं, घर में है। 260 अर्जुन भीतर चला गया और मोहन से बोला, राम राम भैया मोहन, राम राम। 140 मोहन, राम राम, आओ भाई, कहो, दर्शन कराए। 420 अर्जुन, हाँ कर तो आया, पर मैं यह नहीं कह सकता कि यात्रा सफल हुई अथवा नहीं। लौटते समय मैं उस झोपड़े में ठहरा था जहां तुम पानी पीने गए थे। 1410। मोहन ने बात टाल दी और अर्जुन भी चुप हो गया, परंतु उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि उत्तम तीर्थ यात्रा यही है कि पुरुष जीवन पर्यंत प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम भाव रखकर सदैव उपकार में तत्पर रहे। 182। बहुत समय पहले की बात है कि एक देश में एक बादशाह हुकूमत करता था। यह बादशाह न सिर्फ रहमदिल था, बल्कि बुद्धिमान और उदार भी था। उसकी सल्तनत काफी विस्तृत थी और हर काम के लिए उसके पास काबिल वजीर थे, जिससे बादशाह शासन के कामों में निश्चिंत होकर अपनी प्रजा की देखभाल में समय बिता सकता था। उसके पास भगवान की दी हुई सभी नेमतें थी और ईश्वर ने उसे चांद जैसी खूबसूरत शहजादी भी दी थी, परंतु शहजादी नसरीन आंखों की रोशनी से महरूम थी। बादशाह ने उसके इलाज के लिए दूर दूर से अनेक हकीम बुलवाए, मगर कोई भी शहजादी की आंखों को रोशनी नहीं दे सका। शहजादी के दुख में बादशाह और मलका चिंतित थे। उन्हें चिंता सताती थी कि कोई भी राजकुमार अंधी शहजादी से शादी नहीं करेगा। बादशाह ने उसकी शादी के लिए कई बार ऐलान किया और बहुत इनाम का लालच भी दिया, परंतु कोई भी इसके लिए राजी न हुआ। एक दिन अत्यधिक परेशान होकर वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आजकल आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। अगर गुस्ताखी न हो तो इस चिंता का कारण पूछ सकता हूं? बादशाह ने थोड़ी देर सिर झुकाकर कहा, तुम्हें मालूम है कि शहजादी नसरीन अंधी है, इस वजह से कोई भी उससे शादी के लिए तैयार नहीं होता। वजीर ने कहा, आलीजा, आप ऐलान कर दीजिए कि जो शहजादी की आंखों को अच्छा कर देगा, उसके साथ न सिर्फ शहजादी की शादी कर दी जाएगी, बल्कि उसे सल्तनत का वारिस भी बना दिया जाएगा। बादशाह ने कहा, ठीक है। अगले दिन यह ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति शहजादी नसरीन की आंखें ठीक कर देगा, उसी के साथ शहजादी की शादी कर दी जाएगी और उसे तख्तो ताज का मालिक बना दिया जाएगा। इस ऐलान को सुनकर वहां के राजकुमार अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहजादी की आंखों के इलाज की खोज में जुट गए। उसी देश में एक गरीब आदमी भी रहता था, जिसका एक बेटा था जो उसके बुढ़ापे का सहारा था। बेटी को अपने पिता से गहरा प्रेम था और वह उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जब उसने बादशाह का ऐलान सुना तो उसने एक दिन अपने पिता से इजाजत मांगी कि अगर आप अनुमति दें तो मैं भी अपनी किस्मत आजमा सकता हूं, शायद भाग्य हमारा साथ दे। पिता ने हंसकर कहा, नादान बच्चे, दुनिया के बड़े बड़े हकीमों ने शहजादी का इलाज किया और उसकी आंखें ठीक न कर सके तो तुम क्या कर लोगे? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए तो तुम्हारे लौटने तक मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। बेटे ने कहा, अब्बा जान, खुदा ने चाहा तो मैं बहुत जल्द लौटूंगा। पिता ने फिर समझाते हुए कहा, बेटा, यह काम गरीबों के नहीं है, यह तो सिर्फ अमीरों और राजकुमारों के काम है।
तुम्हारे पास तो सवारी के लिए घोड़ा तक नहीं है। बेहतर है कि तुम यह ख्याल अपने मन से निकाल दो। पैदल जंगलों की खाक छानने से क्या फायदा? लड़के ने हिम्मत जुटाकर कहा। अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो मुझे यकीन है कि खुदा ताला मेरी मदद करेंगे और मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। बेटे के इसरार पर बाप ने इजाजत दे दी और उसकी कामयाबी की दुआएं मांगने लगे। लड़का अपने बाप से रुखसत होकर अपने एक दोस्त के घर पहुंचा। उससे कुछ दिनों के लिए घोड़ा मांगा और शहर से बाहर निकल गया। कई दिनों तक जंगलों में भटकता रहा। पिता ने फिर समझाते हुए कहा, बेटा, ये काम गरीबों की नहीं है, ये तो सिर्फ अमीरों और राजकुमारों के काम है। तुम्हारे पास तो सवारी के लिए घोड़ा तक नहीं है। बेहतर है कि तुम यह ख्याल अपने मन से निकाल दो। पैदल जंगलों की खाक छानने से क्या फायदा? जब उसने बादशाह का ऐलान सुना तो उसने एक दिन अपने पिता से इजाजत मांगी कि अगर आप अनुमति दें तो मैं भी अपनी किस्मत आजमा सकता हूं। शायद भाग्य हमारा साथ दे। पिता ने हंसकर कहा, नादान बच्चे, दुनिया के बड़े बड़े हकीमों ने शहजादी का इलाज किया और उसकी आंखें ठीक न कर सके तो तुम क्या कर लोगे? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए तो तुम्हारे लौटने तक मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। बेटे ने कहा, अब्बा जान, खुदा ने चाहा तो मैं बहुत जल्द लौटूंगा। इस ऐलान को सुनकर वहां के राजकुमार अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहजादी की आंखों के इलाज की खोज में जुट गए। उसी देश में एक गरीब आदमी भी रहता था जिसका एक बेटा था जो उसके बुढ़ापे का सहारा था। बेटे को अपने पिता से गहरा प्रेम था और वह उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वजीर ने कहा, आलीजा, आप ऐलान कर दीजिए कि जो शहजादी की आंखों को अच्छा कर देगा उसके साथ न सिर्फ शहजादी की शादी कर दी जाएगी बल्कि उसे सल्तनत का वारिस भी बना दिया जाएगा। बादशाह ने कहा, ठीक है। अगले दिन यह ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति शहजादी नसरीन की आंखें ठीक कर देगा उसी के साथ शहजादी की शादी कर दी जाएगी और उसे तख्तो ताज का मालिक बना दिया जाएगा। एक दिन अत्यधिक परेशान होकर वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आजकल आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। अगर गुस्ताखी ना हो तो इस चिंता का कारण पूछ सकता हूं? बादशाह ने थोड़ी देर सिर झुकाकर कहा, तुम्हें मालूम है कि शहजादी नसरीन अंधी है, इस वजह से कोई भी उससे शादी के लिए तैयार नहीं होता। बादशाह ने उसके इलाज के लिए दूर दूर से अनेक हकीम बुलवाए मगर कोई भी शहजादी की आंखों को रोशनी नहीं दे सका। शहजादी के दुख में बादशाह और मलका चिंतित थे। उन्हें चिंता सताती थी कि कोई भी राजकुमार अंधी शहजादी से शादी नहीं करेगा। बादशाह ने उसकी शादी के लिए कई बार ऐलान किया और बहुत इनाम का लालच भी दिया, परंतु कोई भी इसके लिए राजी न हुआ। बहुत समय पहले की बात है कि एक देश में एक बादशाह हुकूमत करता था। यह बादशाह न सिर्फ रहमदिल था बल्कि बुद्धिमान और उदार भी था। उसकी सल्तनत काफी विस्तृत थी और हर काम के लिए उसके पास काबिल वजीर थे, जिससे बादशाह शासन के कामों में निश्चिंत होकर अपनी प्रजा की देखभाल में समय बिता सकता था। उसके पास भगवान की दी हुई सभी नेमतें थी और ईश्वर ने उसे चांद जैसी खूबसूरत शहजादी भी दी थी, परंतु शहजादी नसरीन आंखों की रोशनी से महरूम थी। एक दिन थक हार कर एक पेड़ की छाया में सो रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहा, तुम मुझे अपने नेक बाप की आज्ञाकारी लगते हो, इसलिए इस मुहिम में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम पूरब की ओर चले जाओ, वहां तुम्हें एक तालाब मिलेगा जिसमें लाल पानी होगा। तुम तालाब में कूद जाना, वैसे ही तुमको विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई देंगी। अगर तुम उन आवाजों को सुनने और समझने की कोशिश करोगे तो उसी तालाब में डूब जाओगे। कुछ ही मिनट के बाद कोई शख्स तुम्हें नीचे की ओर खींचेगा, मगर तुम डरना मत। कुछ सेकंड के बाद तुम खुद को एक सुनसान जंगल में पाओगे। फिर पश्चिम की तरफ चल देना। 2 फरलांग के बाद तुम्हें एक शेर मिलेगा। तुम उसको यह अंगूठी दिखा देना। शेर अंगूठी देखते ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक शानदार इमारत नजर आएगी। उस इमारत का दरवाजा बंद होगा। तुम उस अंगूठी को दरवाजे से लगा देना। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। हिम्मत करके अंदर चले जाना। इमारत के अंदर दाईं तरफ एक कुआं मिलेगा। उस कुएं के अंदर पीले रंग का गुलाब का फूल तैर रहा होगा। उस फूल को तुरंत कुएं से निकालकर उसी रास्ते से
जिससे तुम आए थे वापस आ जाना। अगर तुमने जरा भी लापरवाही दिखाई तो हमेशा के लिए उस कुएं में कैद हो जाओगे। इस गुलाब के फूल को मत छोड़ना, इसका एक ही कतरा इंशाअल्लाह शहजादी की आंखों को ठीक कर देगा। अनवर एकदम नींद से चौंक पड़ा और फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। दूर दूर तक उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी का नग चमक रहा था। उसने अंगूठी फौरन उठा ली और उसी वक्त बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। लगातार 2 घंटे तक चलने के बाद उसे दूर से एक तालाब दिखाई दिया, जिसका सुर्ख पानी दूर से चमक रहा था। अनवर बिना डर और खतरे के तालाब में कूद पड़ा और नतीजे का इंतजार करने लगा। तालाब में कूदते ही उसे बहुत सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, मगर उसने किसी भी आवाज पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आने वाले वक्त का इंतजार करने लगा। कुछ ही पलों के बाद उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे नीचे की ओर खींचा जा रहा है। वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोली तो अपने आप को एक घने जंगल में खड़ा पाया। बुजुर्ग के निर्देशों का अनुसरण करते हुए वह पश्चिम की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक भयंकर जंगली शेर उसके सामने आ गया। उसने तुरंत अपनी अंगूठी आगे कर दी। शेर की नजर जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ी, वह एकदम से रास्ते से हट गया। अनवर फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक भव्य इमारत नजर आई। इमारत के दरवाजे पर पहुंचकर उसने ताले के साथ अंगूठी को रगड़ा तो दरवाजा स्वतः ही खुल गया। निर्भीक होकर वह अंदर दाखिल हो गया और इमारत के अंदर कुएं की खोज शुरू की। थोड़ी मेहनत के बाद उसे वह कुआं नजर आया। उसके पास जाकर अंदर झांका तो देखा कि पानी के भीतर पीले रंग का गुलाब तैर रहा है। एक रस्सी भी लटक रही थी, जिससे वह कुएं में उतर गया। कुएं में उतरते ही उसे जबरदस्त शोर सुनाई देने लगा, लेकिन उसने इन आवाजों की परवाह किए बिना गुलाब के फूल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने फूल को छुआ, उसका हाथ जलन के कारण पीछे हट गया, क्योंकि फूल आग की तरह गर्म था। कुछ देर तक वह सोचता रहा कि फूल को कैसे हासिल किया जाए। फिर उसने दोबारा हाथ बढ़ाया और इस बार जैसे ही अंगूठी फूल से छुई, फूल ठंडा हो गया। उसने तुरंत फूल को पकड़ लिया और कुएं से बाहर निकल आया। जब वह इमारत से बाहर निकला तब भी शोर की आवाजें आ रही थी, लेकिन गुलाब का फूल पाकर उसे किसी बात का होश नहीं था। वह तेजी से कदम बढ़ाते हुए तालाब के पास पहुंचा, पर अब वहां तालाब नहीं था। उसका घोड़ा एक पेड़ के नीचे खड़ा था। वह घोड़े पर सवार होकर अपने देश की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक जगह थकावट के कारण वह आराम करने के लिए रुका और जल्द ही सो गया। उसी बुजुर्ग ने सपने में आकर कहा, बेटा, अल्लाह के फजल से तुम अपने मकसद में कामयाब रहे। अब यह अंगूठी मुझे दे दो, क्योंकि अब यह तुम्हारे लिए बेकार है। अनवर ने बुजुर्ग का आभार प्रकट किया और जब जागा तो देखा कि अंगूठी गायब थी। कुछ दिनों बाद वह अपने देश पहुंचा और सीधा बादशाह के पास जाकर उसे खुशखबरी सुनाई। बादशाह ने उसे शहजादी के महल में बुलवाया। अनवर ने गुलाब के अर्क के कुछ कतरे शहजादी की आंखों में डाले, जिससे उसकी आंखों में रोशनी आ गई। शहजादी खुशी से चिल्लाई, अब्बा जान, अब मैं सबको देख सकती हूँ। बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न था। खुदा का शुक्र अदा करते हुए बादशाह ने अनवर की शादी शहजादी के साथ कर दी और कुछ समय बाद खुद को तख्त और ताज से अलग करके याद ये इलाही में मशगूल हो गया। खुदा की महिमा ऐसी थी कि एक गरीब आदमी का बेटा उस देश का बादशाह बन गया था। हालांकि उसका बूढ़ा पिता अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन स्वर्ग में उसकी आत्मा बेटे की कामयाबी पर खुश हो रही थी। यह इनाम अब के जमाने का नहीं, बल्कि बहुत पुराने जमाने का किस्सा है। एक था सौदागर, जिसका नाम था अकबर। अकबर विभिन्न देशों की यात्रा करके रुपया पैसा कमाता और अपने प्यारे देश हिंदुस्तान वापस आ जाता। उस सौदागर के 2 लड़के थे, अख्तर और अमजद। दोनों बड़े प्यारे और भोले भाले थे, लेकिन बेचारों की उम्र अभी कुछ ही साल की हुई थी कि मां का साया उनके सिर से उठ गया। अकबर की भी हालत बहुत खराब हो गई थी। दोस्तों की सलाह पर उसने दूसरी शादी एक सौदागर की बदमिजाज बेटी रजिया से कर ली। अकबर की दूसरी बीवी रजिया अख्तर और अमजद की दुश्मन शुरू से ही थी। कुछ समय बाद वह अकबर की भी दुश्मन हो गई। उसकी चाहत थी कि किसी भी तरह उन्हें रास्ते से हटा दे,
और पूरे माल दौलत पर कब्जा कर ले। रजिया अपनी चालबाजियों के जाल बुनने की योजना ही बना रही थी कि अकबर की जिंदगी के दिन पूरे हो गए और एक दिन सुबह सवेरे उसे अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। रजिया बहुत खुश थी कि सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद हट गया। अब बाकी 2 कांटों को निकालना बाकी है और यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बात बात पर रजिया दोनों को इतनी मारती थी कि वे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते। नौकर देखते सुनते लेकिन चुपचाप हो जाते। वे कर भी क्या सकते थे। एक रात दोनों अपनी जिंदगी से तंग आकर घर से भाग खड़े हुए। अपने घर से बहुत दूर एक नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में, जो वहां बरसों से किसी का इंतजार कर रही थी, रहने लगे। दोनों तमाम दिन नदी के किनारे खड़े मुसाफिरों का इंतजार करते और उनका जो भी कामकाज होता कर दिया करते, जिससे उनकी गुजारा हो जाता। उस जमाने में हिंदुस्तान पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन। वह बहुत ही रहमदिल, सखी और फैयाज बादशाह था। हमेशा रियाया की भलाई के बारे में सोचता था, जालिमों को सजा देता, मजलूम की फरियाद सुनता और सबसे बड़ा गुण उसमें यह था कि वह रातों को भेष बदलकर रियाया की खबरगिरी करता और अपने बारे में रियाया के ख्यालात मालूम करता। अख्तर और अमजद खड़े हो गए। अख्तर ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी भूल गए? मैं वही रात वाला मुसाफिर हूं। अमजद ने कहा, ओह, तो आप वही मुसाफिर हैं? लेकिन आप अब तक कहां रहे? मुसाफिर ने कहा, अपने महल में। अख्तर ने पूछा, तो आप बादशाह हैं क्या? अमजद बोला, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अभी वे सोच ही रहे थे कि दूर से शोरगुल की आवाज सुनाई दी। अमजद ने अख्तर से कहा, चलो झोपड़ी से बाहर चलते हैं, मगर अख्तर ने थकान के कारण मना कर दिया। थोड़ी देर बाद शोरगुल की आवाज करीब आ गई। एक व्यक्ति झोपड़ी में दाखिल हुआ जो बहुत खूबसूरत और उम्दा लिबास पहने हुए था। उसके साथ कई और लोग भी थे। सुबह जब अमजद की आंख खुली तो उसने देखा कि मुसाफिर गायब है। उसने अख्तर को जगाया और दोनों हैरान थे कि वह रात में कहां चला गया। पहले उन्होंने सोचा कि वह यहीं कहीं होगा, लेकिन जब काफी देर हो गई तो उनकी चिंता बढ़ गई। अख्तर ने पूछा, आप कौन हैं और कहां जा रहे थे? मुसाफिर ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं और अपनी मंजिल पर जा रहा था। अख्तर ने कहा, अच्छा, आपका नाम क्या है? मुसाफिर ने कहा, यह सब तुम्हें सुबह मालूम हो जाएगा। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कुछ देर बाद मुसाफिर ने पूछा, मेरे मोहसिन बच्चों, तुम कौन हो? अख्तर ने कहा, हम दोनों भाई हैं। मेरा नाम अख्तर है और इनका नाम अमजद। मुसाफिर ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अमजद ने उदास आवाज में कहा, माँ बाप को मरे हुए अरसा गुजर गया और हमारी सौतेली माँ हमारी जान की दुश्मन है। अमजद रस्सी लेने चला गया और वहां जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। उसी समय जब अमजद रस्सी लेकर लौटा, कश्ती ने 2 जोर के झटके दिए और सवार को सतह पर फेंक दिया और खुद पानी में गायब हो गई। अख्तर और अमजद ने रस्सी मुसाफिर की तरफ फेंकी और चीख चीख कर कहा, इस रस्से को पकड़ लो। मुसाफिर ने रस्से को पकड़ लिया और अख्तर और अमजद ने उसे किनारे तक खींच लिया। किनारे पर आते ही मुसाफिर बेहोश हो गया, लेकिन दोनों की कोशिशों से जल्द ही होश में आ गया। फिर वे उसे अपनी झोपड़ी में ले गए और घास फूस के बिस्तर पर लेटा दिया। अमजद ने अख्तर से कहा, देखो भाई, सामने दूर एक कश्ती आ रही है। ऐसा लगता है कि अब डूबी या फिर डूबने वाली है। अख्तर ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हम बच्चे इस स्थिति में कैसे मदद करें? अमजद ने कहा, मैं झोपड़ी से रस्सी लाता हूं। अख्तर और अमजद को उस रात नींद नहीं आ रही थी। दोनों झोपड़ी से उठकर दरिया के किनारे आ गए और दरिया की हसीन लहरों को देखने लगे। अचानक एक तूफान आया, पानी की लहरें उछलने लगी और एक अजीबोगरीब शोर उठने लगा। दूर से एक कश्ती लहरों में भटकती नजर आई। एक रात जब करीब 12 बजे होंगे, आसमान पर काली काली घटाएं छाई हुई थी। बादशाह ने एक गरीब मुसाफिर का भेष बदला और महल से बाहर आ गया। महल के सामने एक दरिया था। बादशाह ने सोचा, चलो आज दरिया पार करते हैं। इत्तेफाक से उस वक्त एक कश्ती मौजूद थी, लेकिन कश्ती का मालिक नजर नहीं आया।
बादशाह ने कुछ अशर्फिया जेब से निकालकर वहां रख दी और खुद कश्ती चलाना शुरू कर दी। मुसाफिर ने कहा, गलती कैसी? तुमने तो मेरी जान बचाई है। मैं इसका प्रतिदान देना चाहता हूं। मेरे यहां कोई संतान नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरे पुत्र हो और मेरे निधन के बाद तख्त ताज के वारिस बनोगे। इसके पश्चात सभी महल पहुंचे। बादशाह ने उनकी सौतेली मां रजिया को बुलाया। रजिया उन्हें देखकर खूब रोई और उनसे माफी मांगी। रजिया ने कहा, जिस रात तुम दोनों घर से भागे थे, उसके अगले दिन घर में आग लग गई, जिससे कुछ भी न बचा। मैं दाने दाने को मोहताज हो गई और इस तरह मुझे अपने बुरे कर्मों का परिणाम मिल गया। फिर क्या हुआ? अख्तर और अमजद ने शाही उस्तादों से शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी और गरीब तथा निर्धन बच्चों के लिए खैराती स्कूल खोले। उन्होंने उनके आराम और सुविधा का प्रबंध किया और न जाने कितने अच्छे कार्य किए। वे महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। ये कहानी है फाख्ता शहजादी की। फाख्ता शहजादी का नाम सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा। फाख्ता और शहजादी? हाँ, ये कथा तो सुनकर ही समझ आएगी। फाख्ता एक चिड़िया, भूरे और सुरमई रंग की, सुंदर और प्यारी सी चिड़िया, जो शहरों में कम, देहातों और कस्बों में अधिक दिखाई देती है। ये बिल्कुल कबूतर जैसी दिखती है, मगर कबूतर से छोटी, भोली भाली, सीधी सादी। आपने सुना होगा अमन की फाख्ता, यानी शांति और मोहब्बत, मेल जोल, भाईचारे की फाख्ता। ये बहुत ही शांतिप्रिय और निर्दोष होती है, यानी इससे किसी को कोई हानि नहीं होती। पेड़ों पर घोंसला बनाने के साथ ही यह ऊंची दीवारों और घरों के मोगों यानी सुराखों में भी अंडे देती है। इसकी बोली भी बहुत मधुर होती है। गर्दन फुलाकर कुकक की आवाज निकालती रहती है और जो भी इधर उधर पड़ा दाना दून मिलता है उसे सब्र और शुक्र के साथ खा लेती है। तो इस प्यारी फाख्ता की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। किसी देश में एक बादशाह था। उस बादशाह के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, मगर एक चीज नहीं थी, औलाद। बच्चा ना होने का दुख बादशाह से ज्यादा बादशाह की बेगम को था। वह दिन रात रोया करती थी। न उन्हें खाना पीना अच्छा लगता, न कोई जेवर कपड़ा भाता, न किसी तकरीब में जाती, न कोई खुशी मनाती। बादशाह अपनी मलिका को बहुत चाहता था। वह मलिका को समझाया करता, दिलासा देता कि अल्लाह की कोई मसलहत होगी जो उन्हें संतान नहीं दी। सब्र करो और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की कोशिश किया करो। बादशाह का दिल तो हुकूमत के कामकाज और देख रेख में फिर भी लग जाता, मगर बेगम का दिल जरा भी नहीं बहलता। हर वक्त परेशान और शोकाकुल रहती। बहुत से दरबारियों ने बादशाह को यह सलाह दी कि वे दूसरी शादी कर लें, शायद नई बेगम उन्हें तख्त ओताज का वारिस दे दे, मगर बादशाह इस पर राजी ना हुआ। वह अपनी बेगम का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन बादशाह की बेगम की खास कनीज, जो हर वक्त उनके साथ रहती थी, दौड़ती हुई आई और बोली, बेगम, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने सुना है कि हमारी हुकूमत में एक पहुंचे हुए दरवेश आए हैं। उनकी दुआ से हर मुराद पूरी होती है। यदि इजाजत हो तो उन्हें आपके समक्ष लाया जाए। वह अल्लाह से आपकी संतान के लिए प्रार्थना करेंगे और शायद अल्लाह आपकी गोद भर दे। बेगम ने ठंडी सांस भरकर कहा, नहीं गुलबदन, हमारी मुराद पूरी नहीं होगी। हमारी गोद खाली रहेगी और हमारा तख्त ओ ताज गैरों में बंट जाएगा। हमारे नाम का कोई वारिस नहीं होगा। तुम जानती हो हम कितने ही फकीरों और पीरों से दुआएं मांग चुके हैं। वर्षों बीत गए, कोई भी हमारी झोली नहीं भर सका। फिर भी गुलबदन की मनुहार के बाद आखिरकार बेगम दरवेश को बुलाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो वह भी बेगम का दिल रखने के लिए खुशी खुशी दरवेश से मिलने के लिए तैयार हो गया। उस दिन महल में बड़ी चहल पहल थी। सजावट अद्भुत थी और खुशबुओं की महक चारों ओर फैली हुई थी। दरवेश के स्वागत के लिए तख्त बिछाया गया था। दरवेश साहब आए। वह बड़े ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उनके चेहरे से जैसे रोशनी फूट रही थी। जब उन्हें तख्त पर बैठने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। वह बोले, हम फकीर लोग हैं, तख्त और कुर्सी का हमें ज्ञान नहीं, जमीन ही हमारी बैठक और बिस्तर है। उन्होंने अपनी चादर जमीन पर बिछाई और बैठ गए। फिर तस्बीह पढ़ने लगे। बादशाह और बेगम उनके सामने हाजिर हुए। दरवेश ने नजरें उठाकर दोनों को देखा और उनके सिरों पर हाथ रखकर कहा, बेगम,
आपको औलाद का सुख अवश्य मिलेगा, लेकिन कुछ वर्षों बाद। यह सुनकर बेगम का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा, मगर जब सुना कि औलाद का सुख कई सालों बाद मिलेगा तो वह उदास हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। दरवेश ने उनकी स्थिति देखकर तसल्ली भरे लहजे में कहा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपको भी आपके सब्र का मीठा फल मिलेगा, लेकिन जैसा कहा, कुछ सालों बाद। यदि आपका दिल निरंतर विषाद में डूबा रहता है तो इसका समाधान यह है कि आप अपने लिए कोई ऐसा शौक खोजें जो आपके मन को उलझाए रखे, आपको व्यस्त रखे और चिंतन के लिए अवसर ही न दे। उन्होंने चुप रहकर आगे कहा कि आप एक बाग का निर्माण करवाएं जिसमें बेहतरीन पुष्प हों और उसकी छंटाई छंटाई अपनी निगरानी में करवाएं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ प्रदान किया है, अतः इस बाग को अद्वितीय सुंदर बनाए, उसमें सुंदर तालाब, फव्वारे बनवाए और विविध प्रकार के पक्षियों को उसमें बसाए। देखिएगा आपका मन कितना आनंदित रहेगा। जब आप हर वक्त व्यस्त रहेंगी तो चिंतन के लिए समय नहीं मिलेगा और अपने अभाव का एहसास भी नहीं सताएगा कि आपके कोई संतान नहीं है। बादशाह यह सुनकर उत्साहित हो उठा। अरे वाह, क्या युक्ति सुझाई है आपने जनाब। बेगम को चाहिए कि आपके परामर्श पर अमल करें और अपनी खुशियों की प्राप्ति करें। बेगम ने भी उस सुझाव को सराहा और दरवेश साहब का आभार प्रकट किया। कुछ समय बाद दरवेश साहब लौट गए। बेगम ने अगले ही दिन से बाग बनवाने का कार्य आरंभ कर दिया। वह सचमुच अत्यधिक व्यस्त हो गईं। खोज खोज कर श्रेष्ठ पौधे मंगवाए गए और विशाल बाग बनने लगा। हजारों कारीगर और मजदूर काम पर लगा दिए गए। 4-5 महीनों में बाग की चारदीवारी बन गई और संगमरमर से भव्य द्वार स्थापित हुआ। रेशमी घास लगवाई गई और सुंदर पथ तैयार हुआ। चारों ओर फलों के वृक्ष थे, अमरूद, अनार, सेब, केला, संतरा। सूखे मेवों के पेड़ों में काजू, बादाम, अखरोट के वृक्ष थे और अन्य मेवे जो उस देश में खाए जाते थे। इन वृक्षों के साथ कई क्यारियों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगे थे। लाल, गुलाबी, बैंगनी, नीले, पीले, बादामी, सफेद, हजारों रंगों के महकते हुए पुष्प। बाग के बीचों बीच एक बहुत सुंदर तालाब भी था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरती फड़कती दिखाई देती थी और बेहतरीन सफेद दूधिया हंसों का एक जोड़ा काम काम करता हुआ तैरता नजर आता था। इतना अद्वितीय बाग था कि देखते ही बनता था। बेगम अपने इस रमणीय बाग की स्वयं देखभाल करती थी और अपने समक्ष सिंचाई गढ़ाई करवाती थी। रोज सुबह बादशाह और बेगम बाग की सैर को निकल जाते थे। घूमते घूमते थक जाते तो संगमरमर से बने हौज के किनारे जाकर बैठते और मछलियों का तमाशा देखकर आनंद लेते। इस प्रकार सचमुच बेगम अपना गम भूल गईं और हर समय प्रसन्न रहने लगी। दिन बीतते गए, फलों के वृक्ष ऊंचे होते गए और फूलों के पौधे घने हो गए। उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल आने लगे और जब फलों के वृक्ष फलों से लद गए तो उन पर पक्षियों का आगमन होने लगा। प्यारी प्यारी चिड़िया, नीली, पीली, काली, सफेद, लाल, इनकी चहक से बाग में अद्वितीय जीवंतता आ गई। परंतु इन चिड़ियों ने पेड़ों पर अपने घोंसले भी बनाने शुरू कर दिए। जब बाग की देखभाल करने वाले कर्मचारियों ने इन घोंसलों को हटाने का प्रयास किया तो बेगम ने उन्हें सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा, नहीं, कोई भी घोंसला नहीं हटेगा। खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया या इन चिड़ियों को उड़ाया, इन्हें अपने घोंसले बनाने और बच्चे निकालने दो। यदि इन्हें हटाया गया तो बाग की रौनक खत्म हो जाएगी। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि घोंसलों को हाथ लगाए। बेगम को एक नया व्यस्तता मिल गई। चिड़ियों ने अंडे सेकर मुन्ने मुन्ने बच्चे निकाले। उन चिड़ियों के लिए बेगम अपने हाथों से अनाज के दाने बाग में बिखेर दिया करती थी। चिड़िया उन दानों को चोंच में दबाकर अपने बच्चों को खिलाने ले जाती। बच्चों की नरम नरम महीन महीन चूचू से बाग गूंज उठता। इन हजारों चिड़ियों में फाख्ता के एक जोड़े ने भी एक ऊंचे घने पेड़ में घोंसला बनाया। मादा फाख्ता ने उसमें अंडे दिए, परंतु एक अंडा न जाने कैसे गिरकर टूट गया। अब एक ही अंडा बचा था जिसे दोनों फाख्ताएं बारी बारी से सेती। अंततः एक नन्हा सा बच्चा अंडे से बाहर आया। बेगम को फाख्ता का यह जोड़ा अत्यधिक प्रिय था। भोले भाले नर और मादा, बिल्कुल कबूतर जैसे। न किसी से लड़ाई न झगड़ा, सारा दिन बाग में मजे से उड़ते और दाना चुगते। फाख्ता बेगम से इतनी घुल मिल गई थी
कि जब वह गेहूं या जौ के दाने अपनी हथेली पर रखकर बढ़ाती तो वह उड़कर आती और दाना उठा ले जाती। बेगम को यह सब बड़ा आनंदमय लगता। कई दिन गुजर गए। फाख्ता का बच्चा बड़ा हो गया। उसका कोमल शरीर नरम नरम पंखों से भर गया। अपनी गोल गोल गुलाबी गुलाबी आंखों से जब वह बेगम को देखता तो उनके दिल में गुदगुदी सी होती। कितना भोला और मासूम था वह। यह एक मादा फाख्ता थी और अपनी मां की तरह वह भी बेगम से अत्यधिक परिचित हो गई थी। जब वह उड़ने के काबिल हुई तो बेगम के पुकारने पर आती और उड़कर उनके घुटने या कभी कंधे पर बैठ जाती। बेगम अपनी हथेली पर दाना रखकर उसे खिलाती। इन दानों में किशमिश, बादाम का चूड़ा, अखरोट का चूरा, ताल मखाने का चूरा और काजू के नन्हे नन्हे टुकड़े होते। इस मेवे को खाकर फाख्ता की बच्ची बहुत तंदुरुस्त, चिकनी और बेहद प्यारी निकल रही थी। बेगम ने उसको फाख्ता शहजादी का नाम दिया था। जब वो उसको आवाज देती तो फाख्ता शहजादी बाग में जहां कहीं भी होती उड़ती हुई उनके पास आ जाती। बादशाह भी इस फाख्ता शहजादी से बेहद स्नेह करने लगे थे, क्योंकि उसकी वजह से बेगम बहुत प्रसन्न रहने लगी थी। अब उन्हें संतान न होने का कोई दुख नहीं रहता था। एक दिन उन्होंने कहा, मैं अपनी फाख्ता बेटी के लिए घुंघरूदार छल्ले बनवाना चाहती हूँ, बादशाह सलामत, ताकि जब वह उड़े तो छन मन की ध्वनि से बाग में एक अनोखी चहल पहल हो। बादशाह प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल बनवाओ, हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। देखते ही देखते सोने के घुंघरूदार छल्ले बनकर आ गए, जिनमें हीरे और याकूत जड़े हुए थे। बेगम ने बड़े स्नेह से फाख्ता बच्ची को पकड़ा और उसके नाजुक पंजों में घुंघरू डाल दिए। पहले तो फाख्ता बच्ची थोड़ी घबराई, मगर फिर आराम से चलने और उड़ने लगी। वाकई घुंघरू की मधुर ध्वनि बड़ी प्यारी लगती थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। कई साल बीत गए और फाख्ता शहजादी अब खूब मोटी ताजी और बड़ी हो गई थी। उसने अंडे दिए और कई बच्चे निकले, जो बड़े होकर बाग में ही रहने लगे। बाग दिन ब दिन और घना होता जा रहा था। लोग दूर दूर से उसे देखने आते और बेगम की इजाजत लेकर उसकी सैर करते। उस बाग का नाम बेगम का बाग पुकारा जाने लगा। उसके गुलाब के फूल मशहूर थे, बड़े और बेहद खुशबूदार। एक दिन पड़ोसी मुल्क का एक शहजादा बाग देखने आया। बादशाह ने उसकी बड़ी आवभगत की। शहजादा बेहद खूबसूरत और बहादुर था। वह जल्द ही अपने बादशाह पिता की जगह तख्त पर बैठने वाला था। बेगम भी उसके आने से बहुत प्रसन्न हुई और शहजादे को बाग की सैर कराते हुए फूल पौधे दिखा रही थी। तभी शहजादे ने एक मधुर छन छन की आवाज सुनी, जैसे कोई लड़की पायल पहने धीरे धीरे चल रही हो। शहजादा इधर उधर देखने लगा, मगर कोई नजर नहीं आया। वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो फिर वही आवाज सुनाई दी। घुंघरू छनक रहे थे। शहजादे ने झिझकते हुए बेगम से पूछा, बेगम साहिबा, ये घुंघरू की आवाज कहां से आ रही है? क्या हमारे और आपके अलावा कोई और भी यहां टहल रहा है? बेगम को शरारत सूझी। हंसकर बोली, हाँ शहजादे, मेरी बच्ची भी बाग की सैर कर रही है। शहजादा बोला, क्या वह बहुत छोटी सी है? बेगम साहिबा मुस्कुराते हुए बोली, माँ बाप को अपना बच्चा हमेशा बच्चा ही मालूम होता है, चाहे वह बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। बेगम ने अपनी फाख्ता को देख लिया, जो आराम से घास पर टहल रही थी। उसके नाजुक पैरों में पड़े घुंघरू छनक रहे थे। फिर वह उड़कर पेड़ पर बैठी तो छन छन की आवाज और तेज हो गई। शहजादे को यह आवाज बहुत भली लगी। उसने सोचा कि बेगम उसे बता नहीं रही है। उनकी बच्ची अच्छी खासी बड़ी होगी और शायद बेगम की तरह ही खूबसूरत भी होगी। शहजादे ने सोचा, अगर हमारी शादी इसके साथ हो जाए तो क्या कहना? हम भी अपने माँ बाप के अकेले हैं और ये बच्ची भी अपने माँ बाप की अकेली है। यानी वह सल्तनत भी हमारी और ये सल्तनत भी हमारी। हमारी अम्मा बेगम अब बहुत बीमार रहने लगी है और उन्होंने अभी कल ही कहा था कि उनके सामने हमारी शादी हो जाए तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ठीक है, हम अम्मा बेगम से जाकर बात करेंगे। शहजादा वापस अपने मुल्क गया और अपनी अम्मा बेगम को सारी बात बताई। उसकी अम्मा बेगम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लो भाई, दोनों हाथों में लड्डू बैठे बिठाए एक और सल्तनत मिल जाएगी। उन्होंने बादशाह से जिक्र किया तो वह भी तैयार हो गए। उधर जब बादशाह और बेगम को शहजादे का रिश्ता उनकी बच्ची के लिए आया तो वे हैरान रह गए। हमारी बच्ची? बादशाह ने बोलना चाहा, मगर बेगम ने उनका हाथ दबा दिया और बोली,
यह हमारी खुशनसीबी है कि ऐसा अच्छा रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है। हमें शहजादा आली कदर दिल से पसंद है, मगर हमारी बेटी अभी छोटी है, कुल 10 बरस की। हम उसे अभी कैसे ब्याह दें? हाँ, अगर बादशाह आली जहां कुछ बरस इंतजार करें तो हम बखुदा कर देंगे। जो लोग पैगाम लेकर आए थे उनको ढेरों इनाम मिला और वे वापस अपने बादशाह के पास गए। मलका बेगम की बात सुनकर बादशाह आली जाह ने कहा, शहजादी 10 बरस की है और हमारा बेटा 1-6-17 बरस का है। कोई खास फर्क नहीं है। बेगम से जाकर अर्ज करो कि उनकी बेटी हमारी बेटी है। वह शादी के बाद हमारे साथ बिल्कुल बेटी की तरह रहेगी, खाएगी, खेलेगी। हमारी बेगम की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनकी यह ख्वाहिश है कि उनके सामने उनके बेटे के सर पर सिहरा बंध जाए, इसलिए हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली जाए। उधर बादशाह सलामत बेहद परेशान थे। वह बार बार अपनी बेगम से कहते थे, बेगम, आपने ये कैसा मजाक किया है? जब हमारी कोई बेटी ही नहीं है तो हम उसकी शादी कैसे करेंगे? क्या होगा इस मजाक का अंजाम? हम ये सोचकर डरते हैं। बेगम भी थोड़ी परेशान हुई, मगर ज्यादा नहीं। उनको न जाने क्यों दरवेश की बात बार बार याद आ रही थी। आपको औलाद मिलेगी, मगर कुछ अरसे के बाद। आप फिक्र न करें, हम अपने इस मजाक को निभाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बादशाह अलीजा के कासद एक पैगाम लेकर आए। बेगम ने शर्त रखी, ठीक है, हमें शादी मंजूर है, मगर हमारी एक मजबूरी यह है कि जब हमारी बच्ची पैदा होने वाली थी, एक दरवेश ने ताकीद की थी कि 12 बरस तक उस बच्चे को लोगों की नजरों से छुपा कर रखा जाए। कोई भी उसकी सूरत न देखे, न उसकी बोली सुने, वरना बच्ची की जान को खतरा होगा और उसके माँ बाप और घर बार पर भी मुसीबत आ जाएगी। या तो कोई जिंदा न बचेगा, और अगर जिंदा रह भी गया तो मुफलिस होकर दर दर भटकेगा। अब बादशाह अलीजा सोच समझ ले। अगर हमारी शर्त मंजूर है तो हम शादी करेंगे। शर्त यह थी कि शहजादी शादी होकर ससुराल जाएगी, मगर उसे न कोई देखेगा, न उसकी आवाज सुनेगा। उसके लिए अलग महल रहेगा और उसके साथ सिर्फ उसकी खलाई यानी अन्ना रहेगी। वही उसकी देखभाल करेगी, वही खाना बनाएगी। बाकी मुलाजिम बाहरी कामकाज करेंगे। शहजादी के खास कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा, न कभी उसे देखने की कोशिश करेगा। यहां तक कि उसका शौहर शहजादा भी उसे 2 बरस से पहले नहीं देख सकेगा। यह अजीबोगरीब शर्त बादशाह अलीजा और उनके शहजादे ने मंजूर कर ली। शहजादी के लिए एक महल बनवाया गया जो बिल्कुल अलग और बेहद खूबसूरत था, मगर शहर से दूर एक वीरान जगह पर था, ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके, न उसे देख सके। महल में न कोई खिड़की थी, न रोशनदान, बस एक दरवाजा जो हर वक्त बंद रहता था। मुलाजिम बाहरी हिस्से में रहते थे। शादी हुई, जैसी कि शाहों बादशाहों की शादियां होती हैं। इस कदर जहेज मिला कि बादशाह अलीजा के महल में जगह न रही। दुल्हन शहजादी की नफीस सोने चांदी के फूलों से लदी हुई फेंस उसके महल में रख दी गई। इस फेंस में क्या है, कोई नहीं जानता था। लोग यह समझ रहे थे कि दुल्हन है। इस दुल्हन के साथ आने वाली उसकी खास कनीज गुलबदन थी, मगर जब गुलबदन उतरी तो अकेली थी। जाहिर है, दुल्हन होती तो उतरती। दुल्हन की बजाय गुलबदन के हाथ में सोने का खूबसूरत पिंजरा था, और पिंजरे में बेगम की प्यारी फाख्ता बेटी चांदी की कटोरियों में भरा मेवा खा रही थी। शहजादा आली कदर अपनी दुल्हन को न देख सका, न कोई बात कर सका, मगर उसे यह इत्मीनान जरूर था, 2 बरस के बाद वह शहजादी को न सिर्फ देखेगा बल्कि उसके साथ जिंदगी भी गुजारेगा। और इसी उम्मीद में वह दिन गुजारने लगा। बेगम को अपनी फाख्ता शहजादी की याद सताती तो वह कुछ रोज के लिए उसको अपने यहां बुलवा लेती। बड़ी शान के साथ सवारी जाती। फेंस में गुलबदन होती, गुलबदन की गोद में पिंजरा होता और फेंस यानी पालकी के दरवाजे बंद होते। ये बंद पालकी बेगम के कमरे में रख दी जाती। बेगम बड़ी खुश थी। उनको भी बस यही उम्मीद खुश रखती थी कि एक दिन उनको फाख्ता शहजादी की जगह एक चांद सी बेटी मिल जाएगी। वह दरवेश की पेशनगोई पूरी होने का रास्ता देखा करती थी। कई महीने गुजर गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक रोज शहजादा आली कदर की अम्मा बेगम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने बादशाह अलीजा से कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है मैं जिंदा ना रहूंगी। मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे ताकि मेरी मौत आसान हो जाए। बादशाह अलीजा ने आंसू बहाते हुए कहा, मलका,
आप अपनी ख्वाहिश बताएं, मलका ने कहा। मैं चाहती हूं एक बार अपनी बहू शहजादा आली कदर की दुल्हन को देख लो, बादशाह अली जाह ने घबराकर कहा। मलका, आपको तो वह शर्त मालूम ही है कि दुल्हन शहजादी को ना कोई देखे ना उसकी कोई आवाज सुने, वरना वह भी खुदा न खस्ता मर सकती है और उसको देखने वाला भी खत्म हो सकता है। सिर्फ वही नहीं, उसके खानदान पर भी तबाही आ सकती है। मुझे मालूम है, बादशाह सलामत, मगर क्या करो, दिल नहीं मानता। यह हसरत लेकर दुनिया से जाऊंगी तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। बादशाह अलीजा परेशान थे कि क्या करें। शहजादा आली कदर भी कम परेशान नहीं था। एक तरफ वह शर्त, दूसरी तरफ मरती हुई मां की ख्वाहिश। वजीर आजम ने मशवरा दिया, सुल्तान आली, एक तरीका है जिससे मलका आलम की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है और शर्त भी नहीं टूटेगी। वह तरीका क्या है? वजीर आजम, बताओ, हम बहुत परेशान हैं, बादशाह अली जाह ने कहा और बेचैनी के साथ चहलने लगे। वह तरीका यह है आलीजा, मलका आलिया का छप्पर खट दुल्हन शहजादी के महल में ले जाया जाए। दुल्हन शहजादी न अपनी सूरत दिखाए न बोली सुनाए, बस कमरे के अंदर टहलने के अंदाज में चले फिरे। उनके पैरों में सुना है घुंघरू पायल रहती है। ये उनकी वालिदा ने बचपन से उनको पहना रखी है और इस पायल को हर साल उनकी सालगिरह के मौके पर कुछ सोना डालकर बढ़वा लिया जाता है। जब दुल्हन शहजादी कमरे के फर्श पर चलेंगी तो उनकी पायल के घुंघरू की छनक यह खनक बाहर आएगी। मलका आलिया उस खनक को सुनेगी और उनको समझाया जाएगा कि इस खनक को सुनकर मुतमिन हो जाए कि उनकी बहू शहजादी उनके पास है और 2 बरस के बाद वह इस मुल्क पर उनकी जगह बेगम बनकर राज करेगी। वाह वजीर आजम, बादशाह अलीजा ने प्रसन्नता से कहा, तुमने तो मेरी चिंता पल भर में दूर कर दी। और फिर वही हुआ। मलका बेगम वजीर आजम की योजना पर सहमत हो गईं। उनका शाही मसहरी मुलाजिमों द्वारा फाख्ता शहजादी के महल में लाया गया। बादशाह भी साथ थे और शहजादा अली कदर भी। गुलबदन ने पिंजरा खोलकर फाख्ता को कमरे के फर्श पर छोड़ दिया। फाख्ता बड़े आराम से इधर उधर चलने फिरने और दौड़ने लगी। उसके पैरों में बंधे घुंघरू की खनक गूंज रही थी और इस आवाज को सुनकर मलका खुश हो रही थी। अल्लाह मेरी बहू को अच्छा रखे, वह बड़े प्यार से बोली। अब मुझे इत्मीनान हो गया, मरते वक्त भी ये नाजुक नाजुक घुंघरू मेरे कानों में खनकते रहेंगे। मलका को उनके महल वापस ले जाया गया और उसी रात उनका इंतकाल हो गया। पूरा मुल्क शोक में डूब गया। शहजादे को भी मां की मौत का बहुत सदमा था। 6 माह तक शोक मनाया जाता रहा। जैसे ही शोक का माहौल खत्म हुआ, शहजादा आली कदर के दिल में अपनी दुल्हन शहजादी को देखने और उससे मिलने की इच्छा जाग उठी। मां के बाद वह बहुत उदास रहने लगा था। न शिकार खेलने में दिल लगता, न तलवारबाजी और घुड़सवारी में। चुपचाप इधर उधर टहलता रहता। अभी 2 बरस पूरे नहीं हुए थे, मगर वह शर्त तोड़ने पर तुल गया था। क्या करता, दिल से मजबूर था। उसने अपने दोस्त वजीर ए आजम के बेटे से मशवरा किया। वह भी शहजादे की उम्र का था और दोनों साथ पले बड़े खेले कूदे थे। उसने शहजादे को मशवरा दिया, एक दिन कमंद डालकर दीवार से नीचे महल में उतर जाइए और शहजादी साहिबा के कमरे में घुसकर उन्हें देख लीजिए। आखिर वह आपकी बेगम है, आपको हक है उन्हें देखने का, उनसे बात करने का। रही वह शर्त तो उसे भूल जाइए। शहजादी चूंकि अभी छोटी है, इसलिए आपकी सास मलका ने आपको बेवकूफ बनाया है। शहजादे को यह बात समझ में आ गई। एक दिन मौका निकालकर उसने वजीर के लड़के के साथ मिलकर शहजादी के महल की ऊंची दीवार पर कमंद डाल दी। वजीर का लड़का नीचे खड़ा रहा। शहजादा कमंद के सहारे दीवार पर चढ़ा और महल के आंगन में उतर गया। उसका दिल धड़क रहा था, मगर हिम्मत करके वह आगे बढ़ा। शहजादी का कमरा सामने था। अंदर से छन छन की आवाज आ रही थी। जरूर शहजादी अंदर चल फिर रही है, शहजादे ने सोचा और दरवाजे के करीब पहुंच गया। गुलबदन कह रही थी, आ जाओ, बड़ी देर से मेवा कटा रखा है, आके खा लो। तुम यहां आके बहुत जिद्दी हो गई हो, कहना नहीं मानती। खाओगी पियोगी नहीं तो कमजोर हो जाओगी और मलका आलिया का गजब का शिकार मैं बेगुनाह बन जाऊंगी। शहजादा मुस्कुराने लगा। उसकी दुल्हन अपनी अन्ना को नखरे दिखा रही थी। शहजादा भी खड़ा होकर अंदर की बातचीत सुनने का प्रयास कर रहा था।
तभी गुलबदन ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अच्छा, बाहर मत निकलना, मैं अभी तुम्हारे लिए गेहूं का दलिया लेकर आती हूँ। गुलबदन ने अचानक दरवाजा खोला था और शहजादा जो दरवाजे से लगा खड़ा था, अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा खुलते ही धड़ाम से अंदर जा गिरा। उधर गुलबदन के मुंह से चीख निकली, इधर शहजादा चीख पड़ा। फाख्ता शहजादी जो कमरे के फर्श पर दौड़ रही थी, फड़फड़ाकर उड़ी और खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके पैरों में पड़े घुंघरू छन छन बज रहे थे। गुलबदन बदहवास हो गई थी। वह चिल्लाती हुई फाख्ता के पीछे दौड़ी, अरे मैं मर गई, हाय मैं लुट गई। अरे कहाँ जा रही है शहजादी, मेरे ऊपर रहम कर, मलका आलिया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अपनी चोट भूलकर शहजादा आली कदर भी हैरान और परेशान दौड़ पड़ा। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। शहजादी कहाँ है, ये चिड़िया कैसी थी, कहाँ थी जो उड़कर निकली है। बाहर आकर उसने देखा, एक बहुत खूबसूरत तंदुरुस्त चिकनी फाख्ता महल की दीवार पर बैठी थी। शहजादी कहाँ है? शहजादा अली कदर ने घबराकर पूछा। गुलबदन को जैसे होश आ गया। उसने फटी फटी आंखों से शहजादे को देखा। अभी तक उसे बेगम के जलाल का डर था, मगर अब फाख्ता शहजादी का राज खुल जाने के डर ने उसे हिला दिया। फाख्ता फड़फड़ाकर उड़ी और पता नहीं किधर निकल गई। उसके घुंघरू की खनक कुछ देर तक